नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात होगी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। फिफ्थ हाउस, जो कि दोस्तों कुंडली का एक ऐसा भाव है जिसके बारे में अक्सर चर्चा जो है वो नहीं होती। कई एस्ट्रोलॉजर मैंने देखा है, वो सीधा दूसरे भाव को पकड़ते हैं पैसा देखने के लिए, 10वें भाव को पकड़ेंगे प्रोफेशन देखने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 7वें भाव को, लगन को ऐसे देखते हैं। फिफ्थ हाउस को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया गया है, जो कि पंचम भाव ऐसा भाव है जो हमारी कुंडली का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव है, जिसको हमेशा जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर वहाँ कोई आपके प्लैनेट नहीं बैठा तो दोस्तों ये वीडियो आज की जो है वो आपके लिए नहीं है। वो आप लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन जिनके भी यहाँ पर प्लैनेट बैठे हैं, युति में हैं, इंडिविजुअली जो है उसका टाइम स्टैम्प में जो है वो मेंशन किया हुआ है। आप टाइम देखकर सीधा जो है उसके ऊपर जो है उसको सुन सकते हैं। चलिए, पंचम भाव दोस्तों दर्शाता किस चीज़ को है? बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं कि ये औलाद का खाना है। हमारी औलाद के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, उनकी कितनी तरक्की होगी, क्या होगा, पंचम भाव से दोस्तों ये चीज़ देखते हैं। लेकिन पंचम भाव से हम अपने रिलेशंस देखते हैं, लव रिलेशन भी देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और लोगों के साथ हमारे रिलेशंस क्या हैं ये भी देखते हैं। हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस का भाव पंचम भाव दोस्तों माना जाता है। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स का भाव है, हम कितना पॉइंटलेस बोलते हैं, कितनी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो भी जो है पंचम भाव से दोस्तों देखा जाता है। जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट, जो छठा भाव है, और कोर्ट केस जो 7वां भाव है, तो ये चीजें जो है वो पंचम से छठे में, छठे से 7वें तक जाकर एंड होती हैं। तो इसलिए कहने का मतलब फिफ्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। ठीक है, अब एक एक दोस्तों करके इसकी चर्चा करेंगे। फिफ्थ हाउस में आपके जो भी प्लैनेट्स हैं, आप टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए। सीधा पहले दोस्तों आज की वीडियो मेलेफिक से शुरू करेंगे। सैटर्न जिनके फिफ्थ हाउस में है, तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको पितृदोष की जो भी रेमेडीज हैं, श्राद्ध पक्ष में आप ये पूजा जो होती है इसकी ज़रूर करवा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और भी रेमेडीज जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे नंबर है, आप कर सकते हैं। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो शनि आपके फिफ्थ हाउस में है, तो दोस्तों ये जातक जो है सबसे पहले ये करेगा क्या, अपने आंखों पर पट्टी बांध लेगा और किसी पे विश्वास करके जो है दूसरे के साथ पार्शियलिटी कर देगा, जो कि आपको नहीं करनी है। फिफ्थ हाउस आपके अगर शनि हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन आपके साथ कैसे पेश आ रहा है, आपके साथ किस कारण से जुड़ा है। अक्सर दोस्तों शहद के पास मक्खियाँ भिन भिन आती हैं। आपके आसपास के लोग आपके साथ किसी कारण से हो सकते हैं, उस कारण को पहचानिए। ठीक है, फिफ्थ हाउस में शनि है, किसी के साथ भी बैठे हों और किसी राशि में भी बैठे हों, लेकिन आपके आसपास जो आपसे बहुत ही ज़्यादा निकट आने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान रखिए। वो किस लिए आपके साथ जुड़े हैं। अगर आप यूजलेस जिस दिन हो गए, वो आपके साथ साथ निभाएंगे, वो साथ खड़े होंगे, या वो निकल जाएंगे। ये चीज़ आप एक बार ज़रूर जो है वो ट्राई करके देखिए, आपको जो है वो सब पता लग जाएगा। शनि कहाँ आ गए? सूर्य की राशि में। काल पुरुष के हिसाब से लियो साइन बनता है फिफ्थ हाउस। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि सूर्य ईगो है, और शनि और सूर्य की आपस में बनती नहीं है। लेकिन शनि यहाँ पर आकर पंचम में एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज जो है वो सूर्य की अपना लेता है, तो ईगो इसमें नहीं आनी चाहिए। अगर इस जातक में ईगो है, तो ये फालतू में जो है अपनी ईगो के कारण बहस करेगा, वो आगे चलकर जो है बात का बतंगड़ बनेगा। वो इसको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। ईगो आप में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रेफर करते हैं। पैसा भी है, ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट लवर है पंचम भाव के शनि वाला। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मक्खनबाजी तो नहीं कर रहा, बटरिंग, फ्लैटरी जिसे बोलते हैं। आपको मक्खन लगाकर आपसे कुछ ऐंठ तो नहीं रहा। सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है, लेकिन फ़ायदा ना उठा जाए कोई आपका, इस चीज़ का जो है आपको सख्त ख्याल रखना है। अगर आपका शनि जो है किसी भी प्लैनेट के साथ हो, किसी भी राशि का हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। शनि पंचम वाला गरीबों का मसीहा बोला जाता है। कहने का मतलब इसकी आदत ये होती है कि गरीबों की मदद और कमज़ोर की मदद ज़रूर करने आगे आता है, और अगर आप नहीं करते तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लेसिंग एक गरीब या एक
कमजोर इंसान दे सकता है वो कोई और आपको नहीं दे सकता, और खासकर जिसके ऊपर आप लुटा रहे हैं वो तो कभी नहीं देगा। तो कहने का मतलब, गरीब की सहायता करें, असहाय के पास जाकर कुछ उसकी सेवा कर दीजिए, तो जो उसके मन से ब्लेसिंग आपके लिए निकलेगी वो जन्मों जन्मों तक जो है आपकी कुंडली और बेहतर होती जाएगी। बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आता है। ये बात आप हमेशा, और आप ये भी देखेंगे कि जब आप मुश्किल घड़ी में होंगे, एक गरीब ही जाकर के आपको बचाएगा, आपके लिए किसी को मारने को तैयार हो जाएगा। ये बहुत सारी एग्जाम्पल देखी जाती है कि दोस्तों, अक्सर कोई इंसान कभी मुश्किल में आ गया, किसी प्रकार की हो सकती है, तो वो देखेगा कि उसके आसपास जिसकी उसने मदद की थी वो इंसान ही जो है निचले तबके का, गरीब, लेबर क्लास, कुछ भी आप बोल लीजिए, वही आकर के इनकी मदद करेगा। और किसी को मारने मरने पर भी जो है वो रेडी हो जाता है। इतना जो है, मैंने तभी बोला गरीबों का मसीहा, बहुत बड़ा दोस्तों, बहुत बड़ा टैग है। अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, खास करके सरकारी तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं है, कोई चीट तो नहीं कर रहा है, या कोई भी ऐसी स्थिति हो जो आपने जल्दबाजी में साइन कर दी है, चाहे वो प्रॉपर्टी लेते समय हो या कुछ टैक्स भरते हो, बिजली का बिल बिल के वो हो, तो कुछ भी जो भी अगर आपको साइन करना है या पेमेंट करनी है, कुछ भी ऐसा करना है, उसमें बहुत ज्यादा सतर्कता दोस्तों आपको बरतनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभार ये देखा गया है कि इन जातकों की अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ कि ओपिनियंस डिफर करते हैं। बहुत बड़े कलेश तो चलो खैर वो अलग किस्सा है, लेकिन स्पाउस से थोड़े ओपिनियंस जो हैं वो मेल नहीं खाते। ये भी जो पंचम भाव में अगर शनि है, जिनके हैं वो बता दे कमेंट सेक्शन में, लेकिन काफी केस में जो है ये देखा गया है। और जो मेरे भाई या बहन मैरिड नहीं है और किसी लव अफेयर्स में है, तो लव अफेयर्स में धोखा मिलना जो दोस्तों, ये 100% गारंटी है कि लव अफेयर में आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसको ये हिदायत हमेशा दी जाती है कि शनि जब यहाँ आते हैं तो लव अफेयर के चक्करों में मत पड़े। बड़ी इसमें दोस्तों ये सीधी सी बात है, ठीक है। खास करके अपने पैसे का जो है शो ऑफ, आपके जो भी ऑपोजिट जेंडर है, बिफोर मैरिज की दोस्तों ये बात हो रही है, गर्लफ्रेंड है आपकी, बॉयफ्रेंड, जो भी आपका जेंडर है, तो उसको अपना पैसा दिखाना नहीं है कि उसको बड़े अच्छे रेस्टोरेंट ले गए और उसको जा करके वहां पर बहुत महंगा खाना खिलाया, या 5 स्टार ले गए, या कहीं वो महंगे गिफ्ट दे दिए। अब उसको पड़ गई आदत, उसको समझ में आ गया कि इसके पास दम है जेब में। तो जब जेब हल्की होगी, जब नहीं पाया होगी इतनी, तो फिर उस इंसान के तेवर जो है आपको देखने को मिलेंगे, दिल टूटेगा, दुख लगेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, तो इसलिए इसमें यही होता है कि सपोज कर लो आप उससे मैरी करना चाहते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है, ये क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं कभी कभी फोन के ऊपर कि सर अब मैं शादी करना चाहता हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा। तो उस केस में आपको करना ये है कि सीधी सीधी अपनी, हो या ना हो, अमीर आप हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको शो नहीं करना है। उनको ये शो करना है कि देखो ये मेरा मकान है, मैं इस मकान में रहता हूँ और मेरे बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन मैं आपको खुश रखूंगा। आप मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे की उम्मीद मत रखें, मेरे पास यही है। आप अपने आप को पहले क्लैरिफाई कर दें कि दिस इज ऑल आई हैव। अगर आप कह दें कि नहीं नहीं, तेरी तो 7 पुश्तें जो हैं वो राज करेंगी, या कुछ ऐसा अगर आप कर दें, तो फिर जो है आपने शेर के मुंह को खून लगा दिया। तो आप ये समझें कि ये काम जो है वो आपको नहीं करना है। ये अक्सर सवाल मेरे सुनने में जो है वो चीज आती है, ठीक है। खैर आगे अगर ये शनि 7वीं राशि दैट इज एग्जॉल्टेड हो गए, उच्च के हो गए, अगर 10वीं राशि अपनी राशि में है, 11वीं राशि में है, हालांकि 3 और 6 में भी ठीक है, लेकिन ये जो 3 राशियां भी मैंने बोली उसमें जो है शनि बहुत अच्छा जो है वो परिणाम देते हैं अगर पंचम भाव में हो। और मैंने कुछ केसेस में ये देखे हैं, एग्जॉल्टेड में या 10-11 में हो तो कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत पैसा कमाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं, या उसमें किसी कंपनी में रियल एस्टेट की जॉब एज अ मैनेजर या कमीशन का काम करते हैं, उसमें भी पैसा अच्छा कमाते हैं। जिनकी खासकर ये स्थिति हो, मैं उनकी दोस्तों बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अगर ये पर्टिकुलरली फीमेल कुंडली है, तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर फीमेल कुंडली है उसमें
अगर ये मेरी बहनें देख रही हैं तो चांसेस बन जाता है, अबॉर्शंस के चांसेस बनते हैं, मिसकैरेज के बनते हैं, या कभी कभार ये भी देखा गया है कि राहु की भी दृष्टि आ जाए तो जब चाइल्ड डिलीवरी होती है तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये भी, या बच्चे की या इनकी, वैसे मोस्टली इनकी भी काफ़ी केसेस में देखा गया है। तो इसमें जो है बहुत ध्यान से, बहुत सतर्कता जो है वो आपको बरतनी है, ठीक है। ये चीज़ पहले ही आपको मैं प्रिपेयर करता हूँ। उसके बाद जिस जातक की कुंडली में ये है, जिस दिन वो अपना घर बनाता है, क्योंकि घर बनाना शनि की एक्टिविटी होगी, कंस्ट्रक्शन का काम सारा शनि का हो गया, ईंट के ऊपर ईंट रख दी तो वो काम शुरू हो गया, रेडीमेड अलग चीज आ गई। तो जब आप बनाते हैं तो ये देखा जाता है भाव किसका है, ये बच्चे का। तो बच्चे की हेल्थ को समस्या जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि 55 से पहले खासकर अपने नाम पर घर ना बनाएं। अगर आपको बनाना ही है आप बना सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन किसी और के नाम, अपने नाम पर वो घर जो है नहीं बनना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ये शनि कमजोर है, एक बार आपकी स्टडीज में बिफोर यू ग्रेजुएट एक ब्लॉकेज आनी ही आनी है। कई लोगों की क्लास रिपीट होती है, कईयों की शिफ्टिंग होती है, उस दौरान कुछ टाइम का गैप आ जाता है, कोई जंप करता है, या किसी का कुछ कोई फेल हो जाता है, या कंडीशनली प्रमोट हो जाता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या बिगड़ जाना किसी एज में फिर सुधर जाना, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन इस जातक को यही बोला जाता है कि आप दोबारा से प्रयास करें। कई लोग क्या करते हैं, गलत डिग्री ले लेते हैं, गलत डिप्लोमा चूज कर लिया, या कुछ ऐसी स्थिति हो गई तो फिर दोबारा से वो उनको चेंज करके दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी कईयों में होता है। तो शनि का किसी तरह इसके साथ संबंध बनता है, तो ये चीजें कॉमनली देखी गई हैं। तो आप चूज वाइजली, जब भी आपको कोई भी कोर्स या कुछ ऐसा चुनना है तो बहुत ही सतर्कता से, ध्यान से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिनके बहुत ही ज्यादा पाप प्रभाव में हैं, या मान लो इस पर राहु की भी दृष्टि पड़ गई, केतु की भी पड़ गई, या कुछ मंगल की पड़ गई, या कुछ भी स्थिति ऐसी बन रही है, या सामने सूर्य आ जाए या साथ में आ जाए, तो फिर जो है काफी एफ्लिक्शंस में ये माना जाता है। तो उसमें रेमेडी क्या कर सकते हैं, या दुश्मन राशि में ही बैठा हो तो क्या प्रभाव, नीच राशि में आ जाए मंगल की राशि में, तो फिर क्या आप कर सकते हैं कि ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट दें। इसकी दशा आपकी लगी है, अंतर दशा में नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, इवन की प्रत्यंतर में भी आ रहे हैं, तो क्या करके जो है आप इसको सही कर सकते हैं। रेमेडी बताने से पहले दोस्तों, अगर आपको इतना मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो वो लाइक दबा दीजिए। आप सब क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं दबाते हैं। आप, आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं, आपने इतना लंबा 7-8 मिनट की, अगर 10 मिनट की ये वीडियो देखी, तो लाइक करने से आप दोस्तों कम नहीं हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दबा दीजिए। उसके बाद रेमेडी क्या है, सबसे पहले 5 ब्लैंकेट्स काले रंग के, आप आजकल वैसे ही सर्दियों के दिन हैं, नॉर्थ में तो खास करके हैं, लेकिन जहां से भी आप सुन रहे हैं, 5 ब्लैंकेट्स काले रंग के जो हैं, शनिवार को किसी भी गरीब नीडी को जो है वो दान कर दीजिए। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन वाले को करते हैं, जो ऑलरेडी हथौड़ा छैनी से लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम कर रहे हैं, उनको देते हैं, या कॉबलर, कॉबलर इज पर्टिकुलरली शनि का बंदा, चमड़े का काम करता है, कॉबलर को दे सकते हैं ये, या जिसका मैंने बताया कंस्ट्रक्शन की लाइन में दे सकते हैं उनको, लेबर को, तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा, ये पितृदोष बनता है, तो इसकी शांति के लिए क्या कर सकते हैं, पीपल का पौधा या पीपल का पेड़, जल जो है उस पर रोजाना जो है आपको देना है, आफ्टरनून के टाइम पर। जिनके पितृदोष है वो आफ्टरनून के टाइम पर उनको जो है वो देना है, ठीक है। चलिए, ये बात हुई शनि की। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो भी एक मैलेफिक है, वो है राहु। तो राहु यहाँ पर है, ये भी पितृदोष बनता है। तो पितृदोष की रेमेडीज कुछ तो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन पितृपक्ष, जब श्राद्ध पक्ष जिसे हम बोलते हैं, उसमें पूजा जरूर करवा लीजिए जिनके जो है राहु यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। चलिए, राहु जब 5th हाउस में आते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ऑपोजिट जेंडर का भाव है, रिलेशंस उनके साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लव रिलेशंस, ये सब का भाव है। तो राहु जब यहाँ आते हैं तो राहु क्या है, इल्यूजन। इस जातक को एक बबल क्रिएट हो जाता है कि ये मेरा अपना है, ये तो मेरे साथ ऐसे है, ये तो मेरे साथ वैसे है। तो ये चीज आपको क्लियर कट बता दूं दोस्तों, अगर राहु आपके पंचम भाव में है, यू विल बी मिसयूज्ड। ऑपोजिट जेंडर विल यूज यू एंड थ्रो यू। ये थोड़ा रूड लगेगा कि नहीं सर ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या, मैं तो नहीं है वो। तो आप, हो सकता है अभी स्टार्टिंग है या जो भी है, लेकिन जिनके साथ हो चुका है वो बता भी देना
ऐसा ही होगा आपके साथ। ये क्लियर कट है कि ये उनके लिए है जो अनमैरिड हैं, मैरिड के लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा। तो अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड यू आर नॉट मैरिड, यू विल बी मिसयूज्ड, ठीक है, ये आपके साथ एक बार होगा ही होगा। इसीलिए इस जातक को राहु जिनके पंचम भाव में होते हैं, इसको ये बोला जाता है कि जितना लव अफेयर से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और दूसरी बात, जितना पैसा कम शो करेंगे और खर्च करेंगे ऑपोजिट जेंडर के ऊपर, उतना सुखी रहेंगे। नहीं तो बाद में आप इतने इमोशनल हो जाएंगे जब आपको समझ में आएगी कि ये मैं कहाँ फंस गया, फिर फंसने वाला सिचुएशन हो जाता है, वहां से निकलना भी जो है वो बाहर हो जाता है। सो इसलिए पैसा आपको पहले ही डिस्क्लोज अपना इतना ज़्यादा नहीं करना। महंगे होटल में ले गए, महंगे 5 स्टार वगैरह में ले गए रेस्टोरेंट में, और बाद महंगे गिफ्ट दे दिए, घड़ियाँ परफ्यूम महंगी महंगी सब दे दिया, बाद में जो है वक्त खराब आया, पैसे कम पड़ गए, तो उस इंसान का जो है वो तेवर ही जो है वो ऑपोजिट जो है हो गए। तो इसलिए आपको लव अफेयर्स में खास करके डिप्लोमेटिक होना है। आप कहेंगे डिप्लोमेटिक, ये तो चीटिंग हो गई। तो ऐसे ही है, अगर देखो राहु यहाँ पर है तो रादर बीइंग चीटेड का टैग लेने से अच्छा है तो ये है कि थोड़ा आपको इसमें प्रैक्टिकल कह लो या डिप्लोमेटिक कह लो या जैसे भी कह लो, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अ चेक, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वाकई में अगर मैं यूजलेस हो गया तो ये तो बंदा निकल ही जाएगा ना। पहले ही अपने आप को ऐसा शो करो कि मेरे पास उतना ही है जितना है। अगर अब आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो अब बात करते हैं, अब तो बिल्कुल सब जेन्युइन है, लेकिन जो मैंने पहले बताया उसकी सतर्कता आपको बरतनी है। 5th हाउस इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स का भाव है बहसबाजी का। तो बहसबाजी जो है वो पॉइंटलेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपका वाकई में कोई पॉइंट है प्रूव करने वाला, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, एविडेंस हैं, तो फिर बात करो। फालतू में जो है किसी से अगर बहस करोगे तो पंचम का बहस का भाव, छठे का कलेश का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, सातवां कोर्ट केस का, तो पंचम से छठे में आओगे, छठे से सातवें में शिफ्ट हो जाओगे। तो इसलिए ये काम जो है वो नहीं करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यही प्रॉब्लम जो यही जब आप इमोशनल हो जाएंगे तो ये आपकी पहले तो यहाँ से शुरू होगी प्रॉब्लम, फिर जो है आपकी बॉडी पर आ जाएगी। कहने का मतलब दिमाग में परेशानी, हेडेक, फिर नसों का कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें, या स्टमक अपसेट होनी, ये चीज़ें जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और बहसबाजी करते वक्त अपनी बात को, ये मेरे काफ़ी क्लोज एंड मतलब मैंने देखा है इसको, कुछ क्लाइंट से तो मैं ओपनली ये चीज़ बात कर देता हूँ, लेकिन कुछ मेरे रिलेशन में, मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पंचम में राहु हैं, वो जब बोलते हैं थकते नहीं हैं बोलते वक्त, और अपना पॉइंट प्रूफ, सामने वाला मजाक उड़ाता है आपका, आपको नहीं ये पता, वो आपकी पीठ पीछे उड़ाता है कि यार ये बोलता है तो चुप ही नहीं होता है, और ये आ गया मतलब कि अब ये चुप नहीं होगा। ऐसी बातें आपकी पीठ के पीछे होती हैं। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू प्रूव अ पॉइंट एंड कीप ऑन, आप एक ही चीज पर लगे रहो, बोलते जाओ कि जितनी देर तक वो अगला कहता नहीं यार मैं हारा तू जीता, तो फिर भी बोलोगे। ऐसा काम जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। डोंट अननेसेसरली कीप एडवाइजिंग अदर। आपकी नेचर है, आप लोगों को बहुत ज्यादा एडवाइस फालतू में करते हो, मत करो। आपका पेशा नहीं है, जो आपका पेशा है अगर उसमें एडवाइजिंग कंसल्टेशन करते हो फिर ठीक है, लेकिन अब अगर आपका कोई पेशा ही कुछ और है और फालतू में लोगों को एडवाइस कर रहे हो, तरीके बता रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये कर वो कर, वो आपको सूटेबल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और हेडेक बढ़ेगी और माइग्रेन की प्रॉब्लम आएगी, नसों की तकलीफ आना स्टार्ट हो जाएगी छोटी उम्र में। ये चीजें जो नसें होती हैं जो यहाँ से जाती हैं दिमाग तक, ये नसें जो हैं कमजोर हो जाती हैं। चीखना चिल्लाना और बहुत ज्यादा बोलना अवॉइड करना है आपको, ठीक है। फिर नहीं तो आपको पेन किलर्स और अलग अलग तरह की मेडिसिन खानी पड़ेंगी, इसलिए मत कीजिए, ठीक है। और दूसरों को ये नहीं पता होना चाहिए आप बहुत ना भोले हो। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आप ये मत समझना राहु यहाँ है तो आप बहुत शातिर हो, आप भोले हो। क्या सीन है, आपके मन में जो है वो आप बता देते हो, वो बातों बातों में बात निकलती है, स्टार्टिंग वहां से नहीं होगी। आप इतने लय में आ जाते हो, इतने बह जाते हो शब्दों में कि वो बात जो नहीं बतानी थी, चाहे वो घर की थी या कोई थी, किसी के बारे में थी, आपने बता दी, अगले ने वो बात पकड़ लेनी है। आपका अगला पिछला सुना नहीं उसने क्या बोला, लेकिन वो एक लाइन ऐसी निकल गई मुंह से, वो क्या करेगा, दूसरे को बताएगा, दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को, तो ऐसे आपकी बात बनेगी, मजाक आपका उड़ेगा।
बहुत इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है। राहु प्रत्येक भाव में मैं बहुत सुंदर सटीक तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ये कि जिसका मेरे पास जिसकी कुंडली आती है उसका सबसे ज्यादा राहु ही स्टडी करता हूँ। वो किस हिसाब से चलता है, बात करता है, सब कुछ जो है उससे काफी सटीक जो है वो पता लग जाता है। खैर, इस चीज का ध्यान रखिए। एक बुद्धू का टैग मिल जाता है, ऐसे इंसान को बुद्धू या कोई ऐसा शब्द का ना टैग मिल जाता है कि नहीं यार आ गया, स्पीकर आ गया, अब इतना बोलेंगे तो वो टैग दे देंगे आपको। ये चीज जो है वो नहीं करनी। आपको नहीं पता है कि आप बोले हो, दूसरों का अच्छा चाहते हो, उनको समझाने लगे हो, लेकिन दूसरा नहीं समझता है, वो मजाक ही बनाएगा आपको पीठ के पीछे, ठीक है। फिर अपने पर्सनल सीक्रेट्स बता दोगे, अपनी कमजोरियां भी बता दोगे, तो ये सब नहीं करना है। बाद में आप ही के ऊपर, और ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है यहाँ पर, ऑपोजिट जेंडर को, तो वही इंसान जो है वो आपका बाद में फायदा भी उठाता है। इसी इसी कारण से आपकी नेगेटिव दशा अंतर्दशा आ गई, बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान भी आप होंगे जब आपको पता लगेगा, क्योंकि पता तो लग जाएगा। 7.5 ही आ गए हैं, कुछ आ गया, फिर स्लो हो जाती है ना चीजें। फिर एक एक इंसान का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता नजर पूरा पूरा आता है कि कितने पानी में है वो। जब आपको पता लगेगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये इंसान ऐसा था वैसा था, तो फिर कि वो दूसरों को बताता है, तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा आप जो है मायूस हो जाएंगे। ये रियलाइजेशन के बाद आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे। अब उसको जाकर बोल नहीं सकते, इतना मैं आपको ये बता देता हूँ। आप क्या करोगे, अपने आप से नफरत करना स्टार्ट हो जाओगे, डिप्रेस फील करोगे, अंदर ही अंदर खुद ही जो है वो जलते जाओगे अपनी ही आग में। ये चीज आपकी तबीयत खराब करेगी, ठीक है। यू विल स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ कि मैं पागल था या मैं पागल थी, इसके ऊपर ये सोच लिया वो सोच लिया। सो राहु 5th में है, सो डोंट डू दिस, ठीक है। ध्यान रखिए, आपसे सुंदर आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखिए कि लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको किसी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राहु 5th वाले को 1 in million बोला गया है कि वाकई में, मिलियन तो खैर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये तो कहने की बात होगी, लेकिन वाकई में आप लोग थोड़े स्पेशल हो। आप लोग का मजाक बन जाता है, लेकिन आपका दिल बहुत सुंदर है, साफ है, ठीक है। तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी मजबूती है। लेट पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू, यू डोंट हैव टू अपनी नॉलेज बताने के लिए या अपना प्यार जताने के लिए लोगों के पास नहीं जाना है। उनको हील करने के लिए नहीं जाना। हीलर बहुत अच्छे हैं पंचम भाव वाले, राहु वाले, तो उनको हील करने के लिए, अपनी जादू की छड़ी घुमाने के लिए लोगों के पास मत घूमो, अपने आप आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। कभी ध्यान रखना, गुस्से गुस्से में या शब्दों के में बह जाते वक्त किसी गरीब को कुछ मत बोलना या किसी कमजोर को कुछ मत बोलना। ये बद्दुआ जो है वो आगे चलकर आपके जन्मों जन्म तक जो है वो आपका पीछा जो है वो नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। कई लोग पंचम भाव वाले राहु जो बेड पर खाना खाते हैं, बेड पर खाना नहीं खाना। आप रसोई में खा लीजिए या फर्नीचर पे अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर टेबल पे खाइए, बेड पर खास करके मत खाइए। और अकेले जो है वो आपको डिनर या लंच जो भी आप करते हैं अकेले नहीं करना, अपनी फैमिली जितने भी लोग हैं हम उनके साथ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ईट विद होल फैमिली, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए जो फीमेल्स हैं, मेरी बहनें जो देख रही हैं, ये पॉइंट उनके लिए है कि अगर आपकी कुंडली में राहु 5th हाउस में है तो चाइल्ड बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ये मेरे कजन की ही कुंडली में है, एंड शी फेंटेड आफ्टर द डिलीवरी एंड ब्लड लॉस, ये वो काफ़ी मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशंस आई थी। तो अपना ख्याल रखिए, ये चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। आपके बच्चों की एजुकेशन में भी हो सकता है कुछ रॉन्ग डिग्री या कुछ ऐसी स्थिति एक टाइम पर आ सकती है। खासकर अपने बच्चों की भाषा शैली पर बहुत कंट्रोल रखें। मैंने ये चीज़ देखी है कि कईयों के बच्चों की भाषा खराब हो जाती है, जिनके 5th हाउस में राहु है उनके बच्चों की थोड़ी लैंग्वेज खराब हो जाती, थोड़ी रूडली बात करते हैं। तो ये चीज़ आप उनको पैम्परिंग नहीं करनी है, उनको समझा करके रखिए, ठीक है। ये दोनों के लिए है, भाई और बहन मेरे जितने भी देख रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि राहु 5th में है तो कभी कभार मैंने शायद पॉइंट पहले भी बताया था कि डिफरेंस आ जाते हैं स्पाउस के बीच में, सोच नहीं मिलती। बाकी सब ठीक है लेकिन सोच नहीं, विचार नहीं मिलते, उनके विचार ए हैं इनके बी हैं। तो ये स्थिति जो है काफी बार इनमें देखी गई है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि भाव ये सूर्य का है, सूर्य सरकार।
तो सरकार से उलझना नहीं है, सरकारी कोई ऑफिशियल है तो उससे बहसबाजी नहीं करनी। नो डाउट आप बहसबाजी में जब बोलते हैं तो थकते नहीं हैं, आप अपना पॉइंट प्रूव कर लेते हैं, लेकिन सरकारी पचड़ों में अगर पड़ गए और वहीं जाकर अपनी तर्क वितर्क ये सब आर्ग्यूमेंट्स में पड़ गए, उसमें नुकसान होगा। ठीक है, वो आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा या करेगी, तो उन लोगों से दूर रहना है। और कोई भी गवर्नमेंट नोटिस आ गया, सरकारी नोटिस आ गए, या कुछ बिजली का कुछ हो गया या टैक्स का कुछ हो गया, तो लड़ना झगड़ना नहीं है, अपना केस नहीं कर देना या कुछ ऐसा, वो लंबा चलेगा, आप बहुत परेशानी में आएंगे। ठीक है, रेमेडी क्या है? अगर आपका राहु यहाँ दुश्मन राशियों में है, पाप प्रभाव में ज्यादा है, या आपको नहीं किसी प्रकार से 5th हाउस के राहु के अच्छे रिजल्ट मिल रहे, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों वीडियो को इतना छोटा सा लाइक दबा दीजिए। आपने बहुत देर तक मुझे सुना, और अगर आप ऐसे निकल जाएंगे यहाँ से तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपने पसंद किया तभी आपने सुना, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। रेमेडी क्या कर सकते हैं? लाल किताब की रेमेडी है। 5वां घर है तो 5 रेडिश, जैसे हम मूली हिंदी में बोलते हैं, 5 मूलियां जो हैं वो 43 डेज के लिए जो है आपको सोते वक्त अपने सिरहाने के पास रखनी है, और सुबह जो है वो मंदिर में दान कर देनी है, करनी सुबह के टाइम पर है। ठीक है, ये जो है राहु की पंचम के लिए बहुत अच्छी रेमेडी बोली गई है। इससे पिता से मतभेद हैं या उनकी वेल्थ हेल्थ को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी जो है अच्छा इसमें रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बात करेंगे सूर्य की। सूर्य अगर आपके पंचम भाव में आ जाए तो वंडरफुल। पंचम भाव राशि ही इनकी है, लियो राशि बनती है, काल पुरुष की कुंडली आप उठा लें तो सूर्य अपनी राशि में आता है तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये चीजें जो हैं इसको यश जो है देता है। 5th हाउस का सूर्य बहुत ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा पोजीशन, एक 10th हाउस और एक 5th हाउस, हालांकि लगन पर भी स्ट्रांग है, लेकिन ये 2 पोजीशंस बहुत अच्छी हैं सूर्य की। तो पंचम में अगर आते हैं तो ये सूर्य अगर मान लीजिए अपनी ही राशि का हुआ, दैट मीन्स कि ये हो गया ना आपका एरीज लगन हो गया, तो अपनी राशि का अगर है सूर्य, या आप मान लो 1 अंक लिखा हो उच्च का सूर्य है, ये बहुत जबरदस्त दोस्तों रिजल्ट देता है। ना भी हो तो सूर्य अकेला हो या किसी, चलो मान लो कि दुश्मन राशि का है पर एफ्लिक्शंस में ना हो, किसी पाप प्रभाव में ना हो, पापी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, तो ये सूर्य फिर भी जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट जो देता है। सूर्य अच्छा हुआ तो ये इंसान सच्चा होगा, झूठ नहीं बोलेगा ज्यादा, सच्चा होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, ईमानदारी से काम करेगा, बेईमानी इसमें दूर दूर तक जो है वो नहीं होगी। और इसी के चलते हुए अगर ये सब सही है, ये काम नहीं करता, तो इसका बुढ़ापा जो है ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही शानदार होता है। कोई इसको किसी प्रकार की मिन्नतें किसी की नहीं, किसी की तरफ उम्मीद जो है वो उन निगाहों से नहीं देखना होता, अपने बच्चों को नहीं देखना कि उनके ऊपर डिपेंड, ये वो अपना जीवन सुखी बना लेता है जितनी देर तक दम नहीं तोड़ता। गॉड ब्लेस यू, लेकिन ये बात मुझे बोलनी पड़नी थी। ठीक है, चलिए, लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु होता है, सूर्य बलवान है तो ये सूर्य आपको बड़ी अच्छी आयु देता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, कोई कटे फटे अंग कुछ ऐसा नहीं होता है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ये सूर्य पॉलिटिक्स में जाने के लिए शानदार है अगर अच्छा है तो। पॉलिटिक्स कई बार देखा गया है कि इनकी फैमिली में ही या तो गवर्नमेंट जॉब में कोई होगा या पॉलिटिक्स में होगा, या ये देखा जाता है कि खुद भी लेटर स्टेजेस में, और अगर कुंडली में विपरीत राजयोग भी हुआ तो 50 के बाद ये बहुत चोटी के पॉलिटिशियन, चाहे चोटी के ना भी हों, अपने मोहल्ले के प्रधान या काउंसलर ही हों, तो ये भी देखा जाता है। सूर्य ये अच्छा है, लीडरशिप देगा आपको, मतलब किसी के नीचे एज ए स्लेव आपको लंबे समय तक काम करने को नहीं मिलेगा। ये सूर्य अच्छा है तो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होगी, पाचन शक्ति अच्छी होगी, और नहीं है तो फिर तो स्टमक का ख्याल भी आपको जो है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। कैसे नहीं है? शनि साथ में आ जाए, शनि सामने आ जाए, या राहु केतु में दृष्टि भी हो, शनि का कोई प्रभाव हो, तो ये बहुत खराब है। ठीक है, उसके बाद एक निशानी दोस्तों बता देता हूँ। ये सूर्य अगर अच्छा है तो आपकी बॉडी से सेक निकलता होगा, आपको कोई हाथ लगाएगा और तपोगे आप, ये अच्छे सूर्य की निशानी है अगर पंचम में है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ है। पेरेंट्स का दुलारा है, पेरेंट्स को खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और पेरेंट्स भी जो हैं इसको काफी प्यार करते हैं, ऐसा देखा जाता है। 6th सेंस बहुत मजबूत, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग, इसको पहले से ही आभास हो जाता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन 6th हाउस सन अगर आपका है तो ये बहुत अच्छी इंट्यूशन रखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी दोस्तों देखा जाएगा।
औलाद का खाना है। औलाद बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, मल्टी टैलेंटेड औलाद निकलती है इनकी। और अपने अगर लेखन करते हों या कुछ ऐसा शौक इनका है, उसको अगर वो बनाते हैं एज अ करियर, तो वो बहुत जो है वो अच्छा इनके लिए है। सडन वेल्थ मिलेगी, मतलब ये देखेंगे कि एकदम से पैसा आना जो है वो स्टार्ट होता है। हो सकता है पहले स्ट्रगल हो, अर्ली मतलब जैसे टीन्स, लेट टीन्स या अर्ली 20s में हो सकता है, लेकिन 22 साल की आयु के बाद मोस्टली देखा गया है कि अच्छा पैसा स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके जो है बढ़ोतरी होती रहती है उसके बाद। कभी कभी अनअर्नड मनी, जैसे पैतृक संपत्ति मिल गई या ऐसी वेल्थ जो है इनको मिलने के चांसेस भी बन जाते हैं। ये क्रिएटिविटी का भाव है, अपने शौक को पैसे का जरिया बनाने का भाव है। तो नेटिव विल बी वेरी क्रिएटिव। सूर्य यहाँ आते हैं, इसको क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देंगे। तो बड़े बड़े डिजाइनर्स हो गए, कपड़े के डिजाइनर्स, जूतों के डिजाइनर्स, या कह लीजिए किसी प्रकार के डिजाइनर्स हो जाएं, तो वो बहुत सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, वो भी जो हैं काफी अच्छे ये लोग देखे गए हैं। आर्टिस्ट देखे गए हैं। ये सब चीजों में जो है काफी एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में खास करके भाव स्पोर्ट्स का भी है। तो नेशनल लेवल पर जो खेलते हैं, या हालांकि स्पोर्ट्स उसमें स्टेट लेवल में ही खेलते हो, तो खिलाड़ी भी जो है वो बहुत अच्छे देखे गए हैं। लेखन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सूर्य अगर यहाँ पर अच्छा है, इनको बेवकूफ बनाना आसान है ही नहीं। कोई नहीं बना सकता, कोई सामने आ जाए और कह दे कि नहीं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको बेवकूफ, ऐसा बना ही नहीं सकता। सूर्य पाप प्रभाव से अगर है, पीड़ित है, तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ जो है सीन हो सकता है। उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपके आसपास कैसे जो है आपसे पेश आ रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कि अगर ये पाप प्रभाव में है, तो अपने स्टमक का, अपने पेट का जो है खास करके बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। गुस्से पर काबू करना है, गुस्सा नहीं होना, छोटी छोटी बात को इतना बड़ा नहीं बना देना, ईगो नहीं करनी। ईगो करेंगे तो ऐसे जा रहे होंगे तो एकदम से जो है वो डाउनफॉल आएगी। ईगो, जितने मर्जी पावर आ जाए, जितना मर्जी पैसा आ जाए, ये भी जो है नहीं करना, ईगो वाला काम नहीं करना। आप लोग भोलेनाथ को बहुत मानते हो, भोलेनाथ को मानने वाले तो फिर कभी हारते ही नहीं है, अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 5th हाउस सन भोले बाबा के, बहुत शंकर भगवान के बहुत ज्यादा जो है वो फैन कह लो या भक्त कह लो होते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। एल्डर्स को सर्व कीजिए। वैसे अगर सूर्य अच्छा है तो ये अपने बड़ों की सेवा बहुत करने वाला होगा, और करते हैं ना, नहीं भी करते तो जरूर कीजिए। अगर घर पर कोई बड़ा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, तो ओल्ड एज शेल्टर में जाकर के कोई दान आप दे सकते हैं, वृद्धाश्रम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्सर देखा गया है कि लोगों की सुलह कराने के लिए बहुत ही बढ़िया बंदा है ये। लोग इसके पास आएंगे, खासकर लेटर स्टेजेस में जब ये पहुंचता है, तो लोगों के मसले बहुत सुलझाता है। ये भी इसमें देखा गया, ये अच्छी क्वालिटी है इसमें कि प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर जो है वो काम करता है। राहु अगर लगन पर आ जाए तो ये देखा जाएगा कि कोई हेल्थ की समस्या जो है आ सकती है, छोटी मोटी हो सकती है, इम्यूनिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने खासकर पेट का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और अगर मेलेफिक किसी भी मेलेफिक की, पाप ग्रह की, राहु केतु शनि की अगर किसी तरह कोई दृष्टि संबंध बनता है, तो मैंने बताया ये आर्ग्यूमेंट्स का भाव है, तो थोड़ा बोलिए। ऐसे जहाँ तक बहुत ज्यादा बोलना, जब वो स्टार्ट करते हैं बंद नहीं होते, बहुत ज्यादा बोलते हैं। अगर कैसे भी आप अपनी कुंडली देख लीजिए, जिनके होगा वो बहुत ज्यादा बोलते होंगे। तो ये चीज जो है वो आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताया 5वें से 6ठा भाव एक्टिव होगा, कॉन्फ्लिक्ट 6ठे से 7वां कोर्ट केस। कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट्स मत करना, नहीं तो फिर वो काम जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, पाप प्रभाव में हो, तो इसलिए बाहर का खाना आपको सूट नहीं करेगा। स्टमक इन्फेक्शन का, कईयों को फूड पॉइजनिंग, तो ये सीन ना हो। अपने स्टमक का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये देखा गया है कि ये एजुकेशन का भी है, ये बच्चों का भी खाना है। तो बच्चों के साथ ये थोड़े अपने डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं और उनको अपने हिसाब से चलाते हैं कि नहीं मेरी चले, मेरे हिसाब से बच्चा जो है वो करे काम। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है। अगर आप माता हैं या पिता हैं, तो कहने का मतलब बच्चों को सुनिए आप कि वो कैसे चलते हैं। आजकल ये दौर में दोस्तों बच्चे नहीं सुनते हैं, वो फ्रेंड सर्कल में पढ़ते हैं, अपनी अपनी संगत में पढ़ते हैं, तो एक प्रभाव, ठीक है। आप ये देखिए कि वो गलत संगत में तो नहीं है, लेकिन अगर आप एज अ डिक्टेटर उनको चलाना चाहेंगे और उनकी हर विश को जो है
अपने हिसाब से करेंगे तो दोस्तों ये चीज जो है वो सही नहीं है। थोड़ा फ्रेंडली जो है आपको बच्चों के साथ जो है वो होना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, फिर आप डिप्रेस रहेंगे, बीमारियां लगाएंगे, परेशान होंगे। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी। अब सूर्य अगर आपका पाप प्रभाव में है, मान लीजिए शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो ऐसी रेमेडी क्या कर सकते हैं? अगर आपको सूर्य के प्रभाव वो नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए इस अपनी राशि में स्ट्रांग होकर, क्या है वो रेमेडीज? लेकिन रेमेडी बताने से पहले दोस्तों एक छोटा सा लाइक का बटन दबा दीजिए। आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है, दैट मीन्स आपको रुचि आई, पसंद आई। तो अगर पसंद आई तो लाइक नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों के मन में क्या है आई डोंट नो, लेकिन कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। रेमेडी क्या है? गुड़, जैगरी जिसे हम बोलते हैं, और चना। आपने देखा होगा चना जो मिलता है छिलके वाला, चना और गुड़ जो है वो आपको संडे के दिन गाय को खिलाना है। ठीक है, गौशाला जाकर, या गाय आपको रास्ते में जहां पर भी हैं, अगर तो नहीं होती वहां पर रोड्स पे, तो काउ शेल्टर्स में जाकर उनको खिला सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है जो फॉरेन में बैठे हैं वो ये ना कर सके, लेकिन जो यहाँ हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो बाहर भी हैं वो क्या कर सकते हैं? गायत्री मंत्र, ये यहाँ वाले भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप जितनी बार आपकी मन है जितना उतना कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में कोई पाठ जो है आपको नहीं करना, और लाउडली चीख चीख कर बिल्कुल नहीं करना, बहुत नरमी से करना है। ठीक है, चलिए ये बात हुई सूर्य की। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जब 5th हाउस में आते हैं, यहाँ पर 80% एस्ट्रोलॉजर्स ने यहाँ पर बहुत अच्छा बोला है, लेकिन 20% कई लोग, ये मैंने कभी कभार रील्स में या कभी आ जाता है तो वहां पर देखा है, कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, अब मैं उस एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लूंगा, ये आप सब लोग जानते हो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो एक वर्ड बहुत बोलते हैं, नाश कर देगा, नाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। ये मैं सुन रहा था उनकी रील, आप समझ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में मत लिखिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उनका अपना वो बहुत ही प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बहुत ही अच्छी उनकी पकड़ है, लेकिन ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। लोग घबरा जाते हैं सुनकर कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, मेरा अगर पंचम में है तो क्या मेरा नाश हो जाएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए खैर, वो बात अलग है। चंद्रमा जब भी आपके 5th हाउस में आएंगे तो दोस्तों इसको, ये मेरे एक बहुत पुरानी बात है, मेरे जूनियर ही थे, जूनियर एज इन में से एज में भी छोटे थे, तो उनकी कुंडली में था, वो या तो हंसते रहेंगे या तो एग्रेसिव होंगे, तो हाथ पैर फूलते हैं उनके। तो कहने का मतलब, क्यों, किस कारण से? अन्याय नहीं सह सकते, इक्वालिटी लवर जिसे बोलते हैं, इंसाफ का तराजू। मतलब जहां इंसाफ नहीं हो रहा वहां इनके हाथ पैर फूलने, इनको कुछ अंदर से होता है कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ का तराजू बोला गया है। जब भी चंद्रमा पंचम भाव में होगा, किसी के सामने झुकेगा नहीं। इसको इंसान को, मैं सॉरी ये वर्ड यूज करता हूं, इसको मौत आती है किसी के सामने झुकते हुए। इतना वर्ड मैंने क्यों बोला कि लिटरली कहने का मतलब बहुत बड़ी बात है, मौत से सारे डरते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं मैं झुकूंगा नहीं चाहे मौत आ जाए। मतलब कि वो वाला सीन है कि मैं अकड़ अपनी जगह है, जो मर्जी हो जाए, झुकना नहीं है। वो पुष्पा का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं सर, वो सीन जो है इनका होता है। तो ये ही नेवर बाउज डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। उसके बाद ये देखा गया है कि दो गुटों में लड़ाई हो रही हो तो जिस गुट के साथ ये होगा, चाहे दो इंसानों की लड़ाई हो रही हो तो जिसके साथ ये होगा, जिसको ये सपोर्ट करेगा, कमाल है कि वही इंसान जीतता है, उसी की जीत होती है जिसकी तरफ ये साइड लेता है। तो ये जो है बहुत अच्छा जो है इसको माना जाता है सपोर्ट के मामले में। लेकिन पंचम में आपका चंद्रमा है, अपनी जबान पर कंट्रोल, सारी गेम जो है आपकी शब्दावली पे है। अगर आपकी शब्दावली खराब है तो आपका फ्यूचर डार्क है। अगर आपके शब्दावली में मिठास है, मधुर वाणी है, मधुर बोल है, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, आप सबके पसंदीदा है। बड़ी सिंपल सी दोस्तों इसमें बात है, घर वालों के भी और बाहर वालों के भी। तो कहने का मतलब अपनी जबान पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। बहुत बड़े सीए, अकाउंटेंट्स, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, जो है वो लॉयर्स, इस फील्ड में जो हैं देखे गए हैं जिनके चंद्रमा 5th हाउस में होता है। कई लेखक बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि कला है, चंद्रमा भी कला है, और दोस्तों पंचम भाव भी आपके टैलेंट को दर्शाता है, राइटिंग, स्पीकिंग,
ड्राइंग, क्रिएटिविटी, एनी क्रिएटिविटी, टीचिंग भी, बल्कि ये सब चीज़ें, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, तो ये सब चीज़ों में काफ़ी ये इंसान जातक जो है वो अच्छा है। और मंगल अच्छा है, बढ़िया है, इनका बहुत ज़्यादा नहीं उसमें है या कम्बस नहीं है, तो फिट बहुत होंगे, ये भी जो है 5th हाउस मून में देखा जाता है। अगर 5th हाउस मून वालों के पहली लड़की होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, तो वो बहुत शुभ होती है इनके लिए। हालांकि ये मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ कि गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड इज ऑल द सेम, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि गर्ल चाइल्ड अगर इनकी होती है तो इनका नाम बढ़ाती है, रेपुटेशन, पैसा बढ़ाती है, वो बहुत शुभ आती है जब भी कन्या इनके घर पर आती है। उसके बाद शादी के बाद, शादी बहुत शुभ है, शादी होती है, उसके बाद इनका सोशल सर्कल बढ़ता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि किसी इंसान की तो कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन जब से शादी हुई इसके नए नए दोस्त, पार्टियों में जाना या डिनर्स पे जाना, ये बड़ा कॉमन हो गया है, तो बड़े दोस्त हो गए इसके। तो ये भी जो है इनके साथ देखा गया है। सामने पड़ता है सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल का भाव, ठीक है। उसके बाद इनकी ये भी देखा जाता है कि जो स्पाउस होंगी उनका भी सोशल सर्कल अच्छा होता है, और उनके सोशल सर्कल के कारण इनकी जान पहचान बढ़ती है, मतलब नेटिव की, जातक की, एंड वो बहुत रिनाउंड होंगी या होंगे, जो भी जेंडर है आपका उसके हिसाब से, ये भी जो चीज है देखी जाती है। मैंने बताया ये आर्ग्यूमेंट्स का भाव है, तो मून यहाँ आएगा तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी किसी से, वो भी पॉइंटलेस, बोलते नहीं जाना है, और इमोशंस में मत आ जाना। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई तो इमोशन, बहुत इमोशनल हो गए, और कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते करते कई लोग रोना भी स्टार्ट कर देते, सॉरी, रोना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी चीज इसमें होती है। तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो फालतू में बीपी, स्टमक इश्यूज, ये सब जो है वो आपके साथ होगा, ठीक है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम, आपकी एक तो प्रॉब्लम आती है, घबरा बहुत जल्दी जाते हो, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखो कि आपकी प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। चंद्रमा क्या है, कितना टाइम लेता है बेचारा, 2.5 दिन में जो है अगली राशि पे जंप कर जाते हैं। तो चंदा मामा जिस स्पीड से जाते हैं उसी स्पीड से आपकी जो ट्रबल्स हैं वो भी गायब हो जाती हैं। 2.5 दिन के बाद आप देखोगे आपका मूड जो है, जो पहले था 2-3 दिन पहले, उसके बाद एकदम से आप चेंज हो गए, ठीक है। तो ये अब बहुत ज्यादा वरी जो है इसकी चीज को लेकर के नहीं करना, ठीक है। सामने शुक्र आ जाए, साथ में भी आ जाए, या जुपिटर साथ में आ जाए, तो जुपिटर की आस्पेक्ट भी आ जाए, तो ये चंद्रमा बहुत शुभ हो जाएगा। तो फिर जो मैंने अभी बताई फील्ड, उसमें जाना जो है, फिर एंटरटेनमेंट में जरूर जाना चाहिए आपको। जो एंटरटेनमेंट से चीजें मैंने अभी ऊपर बताई, उसमें किसी में भी उसमें से वो जरूर जाना चाहिए, बहुत तरक्की जो है वो लोग आप लोग करेंगे, ठीक है। बिजनेस इतना मैं रिकमेंडेड नहीं है इसमें, अगर चंद्रमा आपके 5th में है, रादर यू कैन गो फॉर कमीशन बिजनेस, कमीशन वर्क, या ये ट्रेडिंग, या क्या बोलते हैं, जॉब्स में भी जा सकते हैं, प्रोफेशन अपना कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसे बोलते हैं। तो फिर बिजनेस हो गया ना, जैसे सामान बेचना या कोई चीजों की इन्वेस्टमेंट करनी, वो करना जो है वो आपके लिए इतना अच्छा जो है वो नहीं कहूँगा, ठीक है। वीकनेसेस अपनी शेयर मत कीजिए किसी से भी, और खासकर ये ऑपोजिट जेंडर का भी भाव है, तो ऑपोजिट जेंडर से अपनी वीकनेसेस, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, ये सब चीजें नहीं डिस्क्लोज करनी, नहीं तो इसमें। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि क्लोज के रिलेटिव्स जो है इनकी लंका, वो कहते हैं ना, घर का भेदी भेदी लंका ढाए, जो कहावत है, जैसे विभीषण ने जो है रावण की जो है वो लंका डुबो दी थी, तो ऐसा ना हो आपके साथ। अपने जो है सीक्रेट्स अपने पास रखें, ठीक है। देयर आर चांसेस कि आपको धोखा मिले, क्योंकि ये बहुत सौम्य ग्रह है, इसका हमेशा मिसयूज होता है, तो बाद में इमोशनल जो होना, धोखे खाने लव अफेयर्स में, तो ये चीज आपके लिए नहीं है, इससे दूर रहिए, ठीक है, और तभी स्वस्थ भी रहेंगे, ठीक है। वीकनेस किसी से शेयर नहीं करनी है, मैं दोबारा दोस्तों एक चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब क्या रेमेडीज कर सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ आपका पाप प्रभाव में है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, या बहुत ज्यादा दृष्टियां हैं, या दुश्मन राशि में है, नीच के हैं, जैसे भी कमजोर अगर चंद्रमा है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो क्या रेमेडी करके आप इस चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चंद्रमा की ब्लेसिंग ले सकते हैं। लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों एक छोटा सा लाइक दबा दीजिए। मैंने बहुत मेहनत की, आपने बड़े अच्छे से इसको सुना, दैट मीन्स कि आपने पसंद किया, तो पसंद किया तो पसंद का बटन भी दबा दीजिए, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आगे रेमेडी क्या है दोस्तों, सबसे पहले घर से जब भी निकलें पानी जरूर पीकर निकलें, और पानी पीने के बाद मीठा खाकर निकलना है, चाहे वो मिश्री हो जाए, कोई मिठाई हो जाए, वो आपकी मर्जी है, चीनी हो जाए,
ये जरूर करना है, ठीक है। अकेला मीठा भी नहीं होना चाहिए, अकेला पानी, पहले पानी पिए फिर मीठा खाएं, फिर जो है निकले, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जिन प्लैनेट्स की अभी मैंने बात की, इनकी युति है, जो पाप ग्रह हैं, तो फिर आपको चांदी धारण नहीं करनी है अपनी बॉडी पे, कुछ भी चांदी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत लोगों को इसमें नहीं समझ है, वो गलती कर देते हैं। उसके बाद सफेद कपड़े और चांदी, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट, बहुत ज्यादा क्या, ये गिफ्ट लेनी ही नहीं है। सफेद कपड़ा आपको कोई गिफ्ट कर रहा है तो बोल दो भाई मेरे पास बहुत सफेद कपड़े हैं, आप मुझे कलर चेंज कर दो इसका, या जैसे भी करके आप उनसे बात कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो जाइए, या थोड़ा बहुत अलग तरीके से बोलिए, बिल्कुल कोरी ना मत बोल दीजिए कि नहीं मुझे ये मना है, मैं नहीं कर, वो बुरा मान सकता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन खीर, जिसमें ऑलरेडी चावल भी हैं, दूध भी है और चीनी भी है, तो खीर का दान जो है वो आप किसी नीडी को जो है वो कर सकते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों चंद्रमा की। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट जायंट इटसेल्फ, जो सबसे बेनिफिक हैं, गुरु जुपिटर। जुपिटर हमारे गुरु, बहुत सुंदर ग्रह है दोस्तों, एक बार गूगल पे फोटो जरूर देखिए, देखते ही मजा आ जाता है कि इतने सुंदर रंग है, इतनी पॉजिटिविटी, बहुत मजेदार प्लैनेट है जुपिटर दोस्तों। जब आपके पंचम भाव में आएगा तो ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, सूर्य की धरती पर आ गए, लियो साइन है काल पुरुष के हिसाब से, तो जुपिटर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन कितने पाप प्रभाव में है ये आपको देख लेना है, पाप प्रभाव में ज्यादा है या युति है पापी प्लैनेट की, तो फिर थोड़े वीक जो है यहाँ पर हो जाते हैं। ये औलाद का खाना है, जुपिटर इटसेल्फ औलाद से हम देखते हैं, तो औलाद होने के बाद दैट मीन्स वंस आपके घर पर औलाद होती है आपकी, तो उसके बाद से तरक्की जो है वो डबल तिगनी जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत शुभ औलाद जो है ऐसे जातकों की मानी जाती है, अगर ये जुपिटर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, ठीक है। इसमें ये चीज देखी जाती है कि जब औलाद आती है, जितनी मर्जी वो आपके लिए लकी हो, लकी तो होंगे ही, फॉर्चुनेट होगा या होगी ही आपके लिए जो भी औलाद होगी, लेकिन आपको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद जो है वो नहीं रखनी है। वो आपके लिए अच्छा समय लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं ये बड़े होकर मेरे ये करें, मेरे वो करें, वो उम्मीद जो है वो टूटती है कई लोगों की, ठीक है। ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन आपको अपने औलाद से उम्मीद कोई जो है वो नहीं रखनी है। एक ही उम्मीद रखनी है, वो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से, भगवान से। भगवान का करिश्मा देखो ऐसा है कि हमेशा मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि एंड में आकर के जब माँ या बाप कोई बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों से कि इन्होंने तो मेरा किया नहीं, इन्होंने तो ये वो, कई बार केसेस में क्लाइंट से सुनने को मिल जाता है, तो फिर ये देखा जाता है कि भगवान कोई जरिया भेज देता है जिससे इनका कम से कम बुढ़ापे की लाठी कोई आ जाए, तो वो किसी भी प्रकार से कोई भी जरिया भेजा जा सकता है। अब आप सोचोगे कि औलाद से बढ़कर कौन हो सकता है, तो ये जिनको अवसर मिलता है ये उन्हीं को पता है, ठीक है। खैर बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि और मेमोरी बहुत जो है वो शार्प होती है जिनका जुपिटर जो है वो पंचम में स्ट्रांग होकर बली होकर बैठा हो, और ये अच्छा है तो दैट मीन्स कि आपको अच्छा नाम भी मिलेगा, फेम भी अच्छा मिलेगा, रेपुटेशन, लोग इज्जत करेंगे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर या मैम, जो भी आपका जेंडर, तो उस हिसाब से पुकारा जाता है, आपकी इज्जत होती है जहां पर भी आप हैं। चाहे कॉलोनी में ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपकी, आप प्रधान हो सकते हैं किसी प्रकार के, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ये चीज देखी जाती है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू चिल्ड्रन, क्योंकि भाव जो है वो बच्चों का है, तो बहुत ज्यादा मत सोचिए उनके बारे में, अपने आप को फालतू में जो है वो दिमागी परेशानी, फिर वो बॉडी पर जो है वो साइंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह आप करना स्टार्ट हो जाएंगे। डोनेशन नहीं लेनी किसी से, गिफ्ट नहीं लेने, इस चीज का ध्यान रखिए। फालतू के गिफ्ट लोगों से इकट्ठे करने की अगर आपको पड़ गई आदत, या जिसे हम मुफ्तखोरी बोल देते हैं, वो आदत आप में नहीं होनी चाहिए। बच्चे एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे, चाहे वो आपको कुछ दे ना दें, लेकिन आप अपने बच्चों के नाम से जाने जाएंगे कि ये फलाने की मदर है या फलाने के फादर हैं। कहने का मतलब अथॉरिटेटिव होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ऊंचे पद पर जो है वो पहुंच जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का भाव है तो फालतू की आर्ग्यूमेंट्स जो है जुपिटर जिनके यहाँ पर हैं वो नहीं करनी। जुपिटर है एक्सपेंशन, फैलावट, तो ये आर्ग्यूमेंट्स का भाव है, तो आर्ग्यूमेंट्स में अगर आप पड़ गए
तो फिर जो है उसमें कोई फायदा नहीं है, फिर वो लंबी लंबी होते बात कहाँ पहुंच जाएगी आपको ही पता नहीं। अब कीप योर सेल्फ बिजी, बिजी रहेंगे तो ये जुपिटर आपका इंटैक्ट रहेगा। अगर आप दिमाग खाली हो गया फिर अब लड़ते झगड़ते सोचते सोचेंगे बहुत ज्यादा, और नेगेटिव दशा अंतर दशा आ गई 7.5 या शनि की दशा या कुछ केतु की, तो फिर बहुत ज्यादा सोचेंगे और अपनी तबीयत खराब करेंगे, जो कि आपको नहीं करनी। ठीक है, अगर ये युति इसी पाप प्रभाव पापी ग्रह के साथ हो जाए, जैसे मैंने भी बोला राहु के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, बुध या शुक्र के साथ भी हो जाए, हालांकि शुक्र बुध सामने हो तो इतना कम प्रभाव होता है, लेकिन साथ में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा जुपिटर जो है वो वीक हो जाता है, फिर इसमें थोड़े कम रिजल्ट जो है वो मिलेंगे आपको इसकी शुभता के। ठीक है, अदरवाइज बहुत शुभ है ये जुपिटर यहाँ पर। ऑपोजिट जेंडर का भाव है, उनके साथ रिलेशंस का भाव है। बहुत ज्यादा उम्मीद ऑपोजिट जेंडर से नहीं लगानी, क्लियर कट बात है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें आगे चलकर आपको मानसिक पीड़ा, बदनामी भी हो सकती है ऑपोजिट जेंडर के कारण, डेफमेशन, मान सम्मान की हानि, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इतना आपको उम्मीद जो है वो उनसे नहीं लगानी। अगर नवम भाव जो पड़ता है यहाँ से पंचम नवम भाव में अगर इनके मित्र ग्रह मेल प्लैनेट्स कौन से हैं, मंगल और सूर्य, और फीमेल प्लैनेट चंद्रमा, वो भी फ्रेंडली इसमें चंद्रमा मंगल या सूर्य अगर नवम भाव में है और पंचम में दोस्तों जुपिटर है, तो ये बहुत बहुत जो है वो बढ़िया योग जो है बन जाता है, ये कुंडली की ताकत बहुत बढ़ जाती है। दोनों ट्राइन के भाव हैं, त्रिकोण के भाव हैं, और दोनों स्ट्रेंथ वाले भाव हैं, तो दोनों में जो है फ्रेंडली प्लैनेट शुभ ग्रह आ गए, तो दोस्तों ये कुंडली बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाती है, काफी दोष कैंसिल ऑलरेडी हो जाते हैं। दोस्त मित्र यार आपके सोशल सर्कल वाले वो आपको सपोर्ट करेंगे अगर ये जुपिटर अच्छा है। ना भी हो तो अगर नीच का हुआ तो उच्च राशि होगी सामने, तो भी दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे और दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, या बाहर वाला इंसान जो खून का रिश्ता नहीं है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो उनसे सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन का भाव है, हायर एजुकेशन का नवम भाव भी है, तो उस पर भी दृष्टि है, तो ये देखा जाता है हायर एजुकेशन इस इंसान की अच्छी होगी अगर बहुत ज्यादा पीड़ित जो है ये जुपिटर नहीं है। ठीक है, और फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन में पढ़ने जाने के लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, सामान लेकर आना चाहते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए भी जो है पंचम का गुरु जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिनका बुरा है, पाप प्रभाव में है, वीक है, नीच है, दुश्मन राशि में है, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे इस जुपिटर के अंतरदशा में या दशा लगी हुई है, तो फिर ये देखा जाता है कि आपको रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। वो रेमेडी क्या है? लेकिन दोस्तों वो रेमेडी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें। आपने इतनी देर तक वीडियो देखी, दैट मीन्स कि आपने पसंद की तभी देखी, तो अगर पसंद करते हैं तो बटन दबाने से दोस्तों मुझे कोई बहुत ज्यादा नोटों की बारिश नहीं हो जाएगी, एक लाइक जरूर कर दे। ठीक है, रेमेडी क्या है? सबसे पहले जुपिटर जिनके स्ट्रांग हैं, बली हैं, गोल्ड धारण कर सकते हैं बॉडी पर, लेकिन पाप प्रभाव में ज्यादा है, गोल्ड आपको नहीं पहनना है। उसके बाद अच्छे हैं, हल्दी का टीका लगाएं अपनी बॉडी पर, या टीका लगा लीजिए, कानों पर लगा लीजिए, जैसे भी कई लोग कंठ पे लगाते हैं, तो बॉडी पर जो है टीका जरूर लगाना है हल्दी का। उसके बाद अगर ये पाप प्रभाव में है, शनि के साथ है, या दृष्टि दो मेलेफिक स्कीन के ऊपर पड़ रही है, या नीच के होकर के बैठे हैं, फिर ये चीज आपको नहीं करनी है। ना आपने टीका लगाना है, ना आपने गोल्ड धारण करना है। फिर क्या करना है? थर्सडे के दिन या तो चने की दाल का दान, या हल्दी की गांठें जो होती हैं उसका दान जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रिंस प्लैनेट कौन से हुए? बुध, सबसे छोटा ग्रह जिसे हम बाल ग्रह बोलते हैं, छोटा बच्चा। बुध जब भी पंचम में आएंगे तो दोस्तों ये देखा जाता है अपने न्यूट्रल राशि में आते हैं, लियो में न्यूट्रल रिजल्ट, क्योंकि सूर्य के साथ रहते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं कि इतने मित्र नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा उसके साथ रहते हैं, तो अच्छे रिजल्ट ही देते हैं सूर्य की राशि में जब भी आते हैं। अब बुध यहाँ आए हैं तो बुध क्या है? बुद्धि, और ऑलरेडी ये भाव किस चीज का है? बुद्धि, इंटेलिजेंस का भाव है, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई। हाँ, अगर रेट्रो कंबस्ट हुए पड़े हैं तो ये बुध कमजोर है, उसकी रेमेडीज की बाद में बात करेंगे। बुध यहाँ पर दोस्तों अगर आता है तो ये देखा जाता है कि क्रिएटिविटी का भाव है,
आपके टैलेंट्स का भाव है, टैलेंट्स को पैसे का जरिया बनाने का भाव है। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है। अगर बुधादित्य बन गया तो सुपर्ब है, बहुत बढ़िया है। अगर बुध की अपनी राशियां या सूर्य की अपनी राशियों में हो तो ये बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है। और बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं जिनके चार्ट में बुधादित्य बन गया या बुध स्ट्रांग होकर के बैठ गया, तो दैट मीन्स कि ये या तो बहुत अच्छा गाता होगा, बहुत अच्छा लिखता होगा, स्पोर्ट्स का एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, म्यूजिशियन, म्यूजिक की बहुत सुंदर पकड़, बहुत मजबूत पकड़, म्यूजिक का बहुत ज्ञान रखने वाला, एक्टिंग स्किल्स जबरदस्त, एक्टर्स होते हैं कई लोग, तो कई एंटरटेनमेंट में जाते हैं, वो पूरा चार्ट देखना पड़ता है, कईयों को सक्सेस मिलता है, कईयों को नहीं मिलता, उसके लिए पूरा और भी ग्रह जो हैं वो देखने पड़ते हैं। मीडिया में एंकर्स, पॉडकास्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, न्यूज रिपोर्टर्स, बहुत अच्छा दोस्तों ये इनके लिए, ये फील्ड्स के लिए ये बुध यहाँ पर माना जाता है। बुध यहाँ पर आता है तो न्यूट्रल वैसे ही है ये प्लैनेट, तो पंचम में आता है तो ये भी देखा जाता है कि इसके ज्यादा दुश्मन जो है वो नहीं बनाना चाहता, वैसे तो होते भी नहीं है, ये सबके साथ ही स्माइलिंग फेस होता है, इवन की दुश्मन बन भी जाता है तो उसके मुंह पे बोले ना, चाहे पीठ के पीछे बोले, लेकिन मुंह पर हो सकता है कभी कभी नहीं भी बोलता। ये भी जो है ये चीजें देखी जाए। नॉलेज बहुत है, मल्टी टैलेंटेड, आर्ट्स, ड्राइंग बड़ी अच्छी है, बुध 5 वालों की ड्राइंग या तो अच्छी होगी या अच्छी ड्राइंग की को सराहते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे, तो ये चीज भी जो है वो देखी जाती है। उसके बाद अगर ये बुध अच्छा है और एकदम से इन्होंने कोई चीज बोल दी जो अच्छी शुभ बात बोल दी, वो शुभ बात इनके मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती है। अगर ये बुध अच्छा है, सोच कर नहीं बोलनी है, अचानक जो चीज मुंह से निकली आप कहेंगे कि नहीं मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ वो पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेमोरी बहुत अच्छी है। अब ये क्वालिटी इनकी ऐसी है कि इनका नेचुरल सी बात है, चंद्रमा की क्वालिटी आ जाती है कि चंद्रमा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, बुध शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कल कैसे करना है, प्लान कैसे बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, पिछले हफ्ते ये था वो था, ये सब बुध आ गया और लॉन्ग टर्म आ गई मेमोरी चंद्रमा। तो बुध जब यहाँ आता है तो चंद्रमा की भी अच्छी क्वालिटी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों जो है पंचम भाव वालों की बहुत अच्छी है। कोई पुरानी बात पूछ लो, 20 साल पहले क्या हुआ था, बता देंगे एग्जैक्ट, ये हुआ था, हो गएगा हाँ यार ये हुआ था, तो अच्छी मेमोरी अगर पीड़ित नहीं है तो देखी जाती है। ऐसा जातक अपने पेरेंट्स का बहुत प्यारा होता है, दुलारा होता है, और अपने पेरेंट्स से खुद भी जो है अंदर से लगाव करता है, दिखाता नहीं है, बहुत इसकी शानदार जो है वो चीज होती है। अगर इस पर गुरु बृहस्पति की जो है, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, जुपिटर की आस्पेक्ट आ जाए, तो ये देखा जाता है कि ये इंसान मल्टी टैलेंटेड होगा। फिर आपको पंचम भाव की एक्टिविटी करनी ही करनी है, उसमें पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों को एडवाइस देता है, और बड़े बड़ी उम्र के लोग इससे एडवाइस मांगने आते हैं कि यार ऐसे हो गया है, तो जो भी आपका नाम है उस नाम से पुकार के क्या करना चाहिए, फिर ये सलाह बड़ी अच्छी देगा या देगी। तो बहुत ये चीज जो है वो अच्छी इनमें देखी जाती है। लेकिन एफ्लिक्शंस हुई बहुत ज्यादा तो उल्टा केस हो जाता है, तो इस भाव के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करेगा वो उल्टी पुट्टी करेगा, ये इसमें देखा जाता है। मेंटल प्रॉब्लम्स देगा, अगर पीड़ित है तो बुद्धि है, बुद्धि चलेगी नहीं, दिमाग खराब होगा, मेंटल इश्यूज जो डिप्रेशन ये सब आएगा, हाथ पैर सुन्न होंगे, नर्व्स के इश्यूज, नसें हमारी जो हैं वो बुध हैं, नर्व्स की इश्यूज आएंगी, हेडेक होंगे, माइग्रेन्स कईयों को होता है, स्किन की एलर्जीज, चमड़ी हमारी या तो बुध है या चंद्रमा है, तो स्किन एलर्जीज इनको जो है वो होते देखी गई हैं। सियाना बहुत है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड माइंड है, हालांकि बुध जिद्दी बोला गया है, लेकिन बुध पंचम का जो है वो बहुत सियाना है, दिमागी है। लोग इनसे डरते हैं कि नहीं इससे छल नहीं कर सकते या इसके सामने छल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पता है, नेटिव नोज, जातक को पता है कि ये कितने पानी में है, वो कितने पानी में है, इसके आगे नहीं बोलेंगे, और किसी को बुद्धू बनाना हो बना लेंगे, लेकिन इनके आगे इनको पता है पोल खुल जाएगी। ये भी जो चीज है इसमें बहुत क्लियरली देखी जाती है कि इनको पता है ये इतने पानी में है, ये उतने पानी में, सब क्लैरिटी है इनको, ये चीज देखी जाती है। उसके बाद दे हैव गुड एक्टिंग स्किल्स। अब एक्टिंग स्किल्स ये नहीं है कि आप एक्टर ही बन जाएंगे बॉलीवुड में जा करके या कहीं हॉलीवुड में, कहने का मतलब ये है कि दे नो हाउ टू स्पीक या हाउ टू एक्ट, अगर इनको कोई फेवर किसी से चाहिए ये उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, थोड़ी एक्टिंग स्किल्स वहां जो है वो इस्तेमाल करते हैं जहां से वो चीज इनको मिल जाती है। सो इनको अपने कॉन्फिडेंस है उस एक्टिंग का कि नहीं यार मुझे पता है मैं रो लूंगी या रो लूंगा,
वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, या मैं हंसूंगा, या जैसे भी करके मक्खनबाजी करूंगा, मुझे आता है, मैं वो कर लूंगा, वो मेरे ऊपर है। तो ये बड़ी एक कमाल की चीज जो है वो इसमें देखी जाती है। जो लोग इस नेटिव की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे नेटिव जो जातक है बहुत प्यार करता है और उनके लिए जान भी दे सकता है, उनके लिए लड़ भी सकता है। कहने का मतलब जो इसके साथ अच्छे से बात करते हैं ये उनका कवच है जातक। लेकिन जो अपने ही अगर इनके बदतमीजी इनके साथ करें, भाड़ में जाओ अब तुम, अब दोबारा मुझे शक्ल ना दिखाना, इन ऐसा जो है इनका एटीट्यूड जो है वो बन जाता है। एक कमजोरी है इस बुद्ध की, दूसरों के पचड़े में पड़ जाता है। दूसरों के मामले में इंटरफेयर जो है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, आप अपनी तबीयत खराब करेंगे। वो आपको जिनकी सुलह कराने जा रहे थे, जिनको सुधारने चले थे, वो उल्टा जो है आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो डोंट डू दिस, आपको कुछ जो है इसमें मिलने नहीं वाला, इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। नहीं तो क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, खासकर मेरी बहनों और भाइयों के लिए जो उनके जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों पर कभी भी ऐसी ईगो मत रखना कि थर्ड पर्सन कोई आकर, बुद्ध है तो आखिर छोटा बच्चा, थर्ड पर्सन बाहर का, फैमिली के बाहर का बंदा इनको, या लड़की या लड़का कोई बोल देगा कि ऐसे जी नहीं तू वैसे कर ले, अपने बच्चों के इनके रिलेटेड, तो तू अपने बच्चे को ऐसे कर, तू अपने बच्चे को वैसे कर, ये जो है वो सुन लेती हैं या सुन लेते हैं उनकी बात, और उन एक गलत डिसीजन अपने बच्चे के रिलेटेड ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, और उसी के कारण नए दुश्मन बना करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ गलत डिसीजन ले लेंगे बच्चे के प्रति। वो जो चीज है आपको नहीं करनी है। मैं आपको, ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये आपको कॉमनली नहीं कोई बताएगा। ये अक्सर, ये मैंने एक रियल लाइफ इंसिडेंट देखा था, बहुत समझाया उनको, वो समझे या नहीं समझे आई डोंट नो, लेकिन ये पॉइंट हुआ था, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर का भाव है तो ये बहुत करते हैं, लेकिन इनको इक्वल लव नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बुद्ध जिनके यहाँ पर है, इक्वल लव आपको केयर नहीं मिल पाएगी जितनी आप करेंगे। सिंपल सी इसमें बात है, ठीक है। जो भी रिलेशन है आप समझ गए हैं। रेमेडी क्या है, बुद्ध पंचम में है, रेमेडी क्या है। रेमेडी बताने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है दोस्तों, लाइक का बटन है, बहुत दूर नहीं है आपसे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है दैट मीन्स आपने पसंद की है, और अगर आप लाइक नहीं करते, सिर्फ देखकर निकल जाते हैं, तो आपकी मर्जी है, वो करना चाहें तो कर सकते हैं। रेमेडी क्या है दोस्तों, रेमेडी ये है कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा है चार्ट में, शनि केतु और राहु के साथ नहीं है, तो एक सिल्वर की ईंट या जितना सिल्वर लाकर घर रख सकते हैं, वो आपके लिए जो है वो शुभदायक होगा, ठीक है। और अगर ये बुध जो है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, तो क्या कर सकते हैं आप, हरी थैली, हरे रंग का कपड़ा ले लीजिए, या हरे रंग का कपड़ा ही ले लीजिए, और उसकी जो है अंदर मूंग दाल, हरी मूंग दाल भरकर उसकी गांठ लगाकर जो है किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी नीडी को बुधवार के दिन जो है वो दान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे दोस्तों मंगल के बारे में। मंगल क्या है, मंगल है एनर्जी। मंगल जब पंचम में आएगा तो दोस्तों बहुत अच्छा भी है, कुछ प्रिकॉशंस भी जो है जो इसमें लेनी पड़ती है। जब भी आप किसी ऑपोजिट जेंडर का भाव है, ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन के चक्करों में पड़ गए, आपने अपने बुरे वक्त को जो है स्पार्क दे दी। कहने का मतलब अब ये बॉम्ब फटेगा ही फटेगा। कहने का मतलब कि आपको इन चीजों से, इश्कबाजी, फ्लर्टिंग या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार इत्यादि, ये सब चीजें इसमें नहीं पड़ना है जिनके भी, क्योंकि इसके बहुत ही भयानक रिजल्ट देखने में आए हैं। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ये जातक भी होता देखा गया, या अपने आप को डिस्ट्रक्ट करेगा या दूसरे को करेगा। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, इस पचड़े में नहीं पड़ना, ठीक है। आप सिर्फ इसमें यूज होंगे, और यूज कैसे होंगे, फाइनेंशियली। जब जेब में दम खत्म होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि अगला मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के कारण जुड़ा था, तो फिर जो है वो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कभी कभार ये भी होगा कि उस ऑपोजिट जेंडर के, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, उसके कारण, उसके कहने पर किसी तीसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर लोगे, वो बेगुनाह होगा, और इनकी सुन करके आप किसी कोई फालतू में नया जो है बखेड़ा खड़ा कर लेंगे। या तो वो किसी के साथ गरीब मार हो जाएगी, या वो जो है आपके साथ पूरा जो है वो डट कर मुकाबला करेगा, आपके पैसों का और वक्त की हानि जो है उसमें होगी। तो इनकी सुन करके ऑपोजिट जेंडर जो भी है आपका,
सुन करके अपना नुकसान मत कराइए, अपनी लाइफ मत खराब कीजिए, बाद में बहुत ज्यादा तड़पेंगे आप कि ये मैं क्या कर बैठा, इसके लिए मैंने ये किया वो किया, कलेश किए, तूने मुझे क्या दिया। समझ गए इस बात को, ये कॉमन चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद कभी कभार ये देखा जाता है कि ये मंगल जो है पैसा दे देता है एक वक्त पर, आप ऐसा वक्त आएगा पैसा देगा पावर देगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं, ये सबके ऊपर लागू नहीं होगा, आप इस बात को इग्नोर कर देना। कई लोग क्या करते हैं, दूसरी शादी कराने पर तुल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मेरी स्पाउस में अब कुछ नहीं है, ये है वो है, एक पैसे का फालतू अकड़ कह लो या गलतफहमी आ जाती है कि नहीं अब मेरे पास फेम है, ये है वो है। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे से जीतने की कोशिश करते हैं सबको, तो दे गो फॉर सेकंड मैरिज। सबके लिए नहीं है, मैंने पहले ये चीज बता दी। सो दे थिंक दे शुड मैरी अगेन एंड उसको छोड़ देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ऐसे किस्से बहुत सुनने में आएंगे कि दूसरी शादी कराई, पहले को छोड़ दिया, पहली वाइफ या हस्बैंड जो भी उनका बहुत अच्छा था और दूसरे के साथ जिसके साथ शादी की उसने उसकी लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो ये करते हैं तो उनके लिए हिदायत है कि ये सब जो है वो आपको नहीं करना, नहीं तो सारी वेल्थ पावर जब जाएगी तो ये भी जाएंगे ही जाएंगे और कोर्ट केस के ही कोर्ट में ही धक्के खाते फिरेंगे। ठीक है, ये सबके साथ नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये मन में जो अगर थॉट्स आ रहे हैं तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या तो मेडिसिन का काम या डॉक्टरी पेशा या आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी में भी, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मंगल आपको बहुत पैसा और रुतबा यहाँ पर जरूर देगा। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि इनकी जो स्पाउस होती हैं या होते हैं, जो भी जेंडर है आपका, तो अगर वो मेडिकल में है तो इनके लिए बहुत लकी है। ये भी जो चीज है इनके लिए सडन वेल्थ के चांसेस बनते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये अगर मंगल बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर ये देखा जाता है कि कभी कभार ये ईमानदारी छोड़ करके बेईमानी वाले काम पकड़ लेता है। तो ये काम नहीं करना, इलीगल पैसे कमाने का तरीका जरिया जो है वो आपको नहीं अपनाना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। नहीं तो होगा क्या, ये पैसा जितना भी आप कमाएंगे, पैसा तो आपने कमा लिया, लेकिन जाएगा कहाँ वो पैसा, वो तो वहां नहीं पड़ा रहेगा ना, गलत पैसा वहां पड़ा नहीं रहता है, फिर आपके बच्चों पर आएगा। भाव किसका है, औलाद का। औलाद के ऊपर खर्चे होंगे, फालतू के होंगे, कभी तबीयत खराब नहीं है बच्चे की, कभी कुछ हो गया, औलाद बिगड़ी हुई निकली, सब पैसा ऐसे चले जाएगा। ये जब पैसा आता है लोग कहते हैं हट मैं नहीं परवाह करता, वो टाइम किसने देखा है, अभी टाइम अच्छा है। वो टाइम आना तो है ही है, तो फिर जब आ गया तो फिर पीड़ा क्यों हो रही है। जो आपने कहा आप अपने बात पर कायम रहें, तो ये ना हो, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद आंखों में समस्या आ सकती है, कई लोगों को मोतियाबिंद या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कईयों को छोटी उम्र में भी चश्मा जो है वो लग जाता है। अपनी आईज का जो है वो ध्यान, ये सबके साथ नहीं होगा मैं समझता हूँ, आप लिखिए मत, ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन 20-30% लोगों के साथ ये देखा गया है मंगल जब 5वें भाव में होता है। ठीक है, आउट ऑफ ईगो, ये भी कभी कभार जो है वो देखा गया है कि पैसे का घमंड और रुतबे का घमंड, पावर का घमंड जब आता है तो ये किसी हाई रैंक पर्सन के साथ उलझ जाता है कि नहीं तेरी ऐसी की तैसी, मैं किसी से कम थोड़े ना हूं। तो आपका पैसा और आपका रुतबा जो है वो सदा आपके साथ नहीं रहना है, पावर सदा नहीं रहनी है, तो कभी ना कभी आपके दुश्मन वापस जागेंगे। तो बड़े किसी औहदे के इंसान के साथ जो है पंगे नहीं लेने, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। सो एंड सो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इस चीज का ध्यान रखिए, लॉन्ग रन में मुश्किल आएगी आपको। अब जिनके मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है वो क्या रेमेडी कर सकते हैं ताकि पंचम भाव में जो मंगल को रिजल्ट देने चाहिए वो आपको मिल सके। रेमेडी बताने से पहले दोस्तों ये दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक लाइक का बटन दबा दीजिए। आप हमेशा यहाँ तक 7-8 मिनट की जो है वो देखते हैं, 10 मिनट की वीडियो पसंद करते हैं, फिर भी लाइक नहीं करते हैं। आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर सकते हैं। रेमेडी क्या है, गुड़ के चावल, गुड़ से बने मीठे चावल जो हैं वो आपको गाय को मंगलवार के दिन खिलाने हैं, वो आपको बहुत शुभ होगा। दूसरा, हनुमान चालीसा एक बार रोजाना दिन के टाइम में जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे केतु की। केतु अगर आपके आ जाए पंचम भाव में तो क्या होगा। एक तो दोस्तों पितृदोष बनता है, उसकी रेमेडी जरूर कर लेना।
पितृ जो श्राद्ध पक्ष में जो होती है, जो उसकी पूजा होती है श्राद्ध पक्ष में, वो जरूर करवाइए पितरों के नाम की, ठीक है। केतु जब भी पंचम भाव में आएंगे तो दोस्तों, केतु आ गए सूर्य के भाव में, कहते हैं जी ग्रहण लगाते हैं। केतु यहाँ आते हैं, सबसे पहले तो ईगो देते हैं, सूर्य की क्वालिटी ईगो देते हैं। जब केतु सूर्य के धरती पर, सूर्य के वहां पर खाने में आता है, काल पुरुष के हिसाब से ये खाना जो है सूर्य की राशि है लियो, तो जहां आते हैं तो ईगो दे देंगे इसको, ईगो होगी इसके अंदर, ये नहीं करनी आपको। केतु ट्रैवलिंग को दर्शाते हैं, स्थानांतरण को दर्शाते हैं, ट्रांसफर्स को दर्शाते हैं। तो एक तो सबसे पहले इसमें एक होड़ होती है, होड़ कि मुझे बाहर सेटल होना है, बाहर जाना है, या तो ट्रैवल का शौकीन होगा या बाहर सेटल होने का इसको बहुत अंदर से पैशन होगा कि नहीं ऐसा कुछ हो जाए। ये बहुत केसेस में जो है वो चीज देखी गई है। केतु की आयु 48 साल, 48 का आधा जो है वो 24 है, तो 24 में एक्टिव होते हैं केतु जब, तो इनके अर्निंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं काफी केसेस में, कुछ में नहीं भी होती, कुछ में हो जाती हैं। और ये देखा जाता है 24 से पहले की आयु जो है वो अपने पिता के पैसे पर जो है इसका निकलता है, और पिता के पैसे से काफी अपने जो है धन की अपनी इच्छाएं जो हैं वो अपनी पूरी करता है, ये चीज जो है वो देखा गया। उसके बाद अगर इसकी जुपिटर के साथ युति हो जाए या जुपिटर की आस्पेक्ट पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, 3 दृष्टियां होती हैं, अगर दृष्टि पड़ जाए केतु के ऊपर पंचम भाव में, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है योग, फिर इसके जो है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। केतु है मैन ऑफ वर्ड्स। केतु कहते हैं कि अगर आपने कुछ बोला और मुकर गए तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो आपको ये काम नहीं करना है। मैन ऑफ हिज वर्ड्स वाला काम होना चाहिए, प्राण जाए वचन ना जाए, दूसरों से बदले नहीं लेने। दूसरों से बदले लेने की भावना अगर आप में आ गई तो ये केतु ऐसा पटकते हैं, बहुत बुरे हाल कर देते हैं, तो जल्दी वो सेट भी नहीं हो पाता इंसान अगर आपने बदले लेने स्टार्ट कर दिए। सो स्टे हम्बल, से ग्राउंडेड, यही मूल मंत्र है यहाँ केतु का, ठीक है। उसके बाद केतु जहां सीक्रेट, वहां अगर नहीं हुए तो केतु आपको परेशान करेंगे, हिला करके रख देंगे। तो कहने का मतलब, केतु कहते हैं मैं जहां हूं वहां पर अगर सीक्रेट रखने सीख लिए तो मैं सारे काम बना दूंगा, नहीं तो उल्टे कर दूंगा। औलाद का खाना है, औलाद के बारे में किसी को नहीं बताना। सपोज कर लो आपके बच्चा है, बच्ची है, तो उन्होंने बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, आपने पहले ही ढिंडोरा पीट दिया, केतु होने ही नहीं देंगे, ये चीज होने ही नहीं देंगे। आपने अपने बच्चों की तारीफ कर दी, अगले दिन बच्चा बीमार पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा फिर बोलना। केतु इस भाव में है, केतु वैसे ही बॉय चाइल्ड है और ये खाना ही चाइल्ड का है, बच्चों का। कोई सीक्रेट किसी को नहीं बताने। कई माँ बाप की आदत है बच्चों की तारीफ करने की, नहीं जी हमारा बच्चा ऐसे, हमारा बच्चा तो ये, अगले दिन ही नजर लगा करके बैठ जाए। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, बहुत डेप्थ में कोशिश होती है दोस्तों आपको समझाने की, ठीक है। अगर आप किसी अफेयर में हैं, आप लड़की हैं, लड़का है, ऑपोजिट जेंडर के साथ जो भी अफेयर्स हैं आपके, वो आपके फ्रेंड को, किसी को नहीं पता होना चाहिए, आपको ही सिर्फ पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें भी जो है अड़चन आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ईगो, ईगो नहीं करनी, ठीक है। आपकी ईगो के कारण नए नए दुश्मन जो है वो पैदा होंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको ईगो की बात बताई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये औलाद का खाना है, तो नज़र बहुत जल्दी लगती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिनके सामने आप बात करते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव ना आए। सॉरी, बच्चों के बारे में जो है किसी से कुछ भी जो है वो डिस्कस आपको नहीं करना, ठीक है। यही बोलो कि पता नहीं यार, खुद क्या करता है, लगा रहता है अपना, पता नहीं क्या बनेगा क्या होगा, बस ऐसे बात करो। इफ यू नो दैट ही इज अर्निंग वेल, पता नहीं, बस जो लाता है घर पे दे देता है थोड़ा बहुत, ऐसे प्रिटेंड करो। ये नहीं कहना नहीं नहीं वो तो इतना कमा रहा है, ले हमारे तो घर का ये हो गया, ऐसी चीजें नहीं करनी। उसी दिन जो है नुकसान, अगले दिन आप देखेंगे नुकसान हो जाएगा उसका, ठीक है। ना हो तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और जो लोग शादीशुदा हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा लोगों के घर खराब होते हैं ऐसे। केतु पंचम में है, और अगर आप जब शादी होती है तो अपने स्पाउस को कभी भी अपनी एक्स का नहीं, जो भी आपका जेंडर है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी आपके हैं, तो वो जो है वो आपको शादी के बाद नहीं डिस्क्लोज करने, नहीं तो ये बात पकड़ी जाएगी और कब पेश कर दी जाएगी, और इसके कारण सेपरेशन भी होते देखी गई है। तो ये ना हो,
इस चीज का आपको जो है वो ध्यान रखना है। सीक्रेट रखने ही पड़ेंगे जहां केतु है। वो भाव आपका तभी कायम होगा, नहीं तो भाव के रिजल्ट अच्छे आने ही नहीं आपको, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। ये इन्वेस्टमेंट्स का भाव है, खास करके ये शेयर मार्केट का भाव है। शेयर्स, गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग तो खैर नहीं करनी, इलीगल है। जिन कंट्रीज में है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इलीगल है, गैम्बलिंग नहीं करनी। शेयर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें हाइक मिल गई, बहुत पैसा कमा लिया, किसी को नहीं बताना, नहीं तो वो खाने आ जाएंगे कि नहीं यार मेरा ये हो गया, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये है वो है। मजबूरी में आपके सामने रोएंगे और आपसे पैसा जो है वो ऐंठ लेंगे। कभी अपना प्रॉफिट जो है वो किसी को नहीं दिखाना, ठीक है। सबसे ज्यादा कमजोर केतु यहाँ पर तब माना जाता है जब यहाँ पर बुध साथ में आ जाते हैं या मंगल इनके साथ आ जाते हैं। तो उस केस में केतु के दो ही मेजर बड़े बड़े दुश्मन हैं, ये दोनों है। तो ये आ जाए तो थोड़ी शुभता जो है वो उसमें कमी आ जाती है। ये चीज है, आपको घबराना नहीं है। रेमेडीज जो मैं बताऊंगा, अगर ऐसा कुछ है तो केतु की आप कर सकते हैं। वो क्या है बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, 1.25 घंटे की वीडियो होने वाली है। आपने सबका देखा, अपने अपने प्लैनेट्स को देखा, लेकिन आपने लाइक नहीं दबाया, तो प्लीज लाइक जरूर दबा दें। रेमेडी क्या है, अगर आपकी चार्ट में जुपिटर, यहाँ पर जुपिटर की मदद लेनी पड़ेगी। जुपिटर अगर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ में है आपके चार्ट में, उच्च के हैं या कैसे भी करके बली होकर के बैठे हैं, तो हल्दी का टीका आपको जरूर लगाना है, ठीक है। हल्दी का टीका जरूर लगाइए। सोना पहन सकते हैं, सोना पहनना, और सोने के अगर बाली या इयररिंग्स पहन लें वो बहुत अच्छा है। केतु को भी कंट्रोल करेंगे, जुपिटर भी स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। दूसरा, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग्स, ब्लैक एंड व्हाइट कलर केतु का रंग है और डॉग केतु इटसेल्फ। सो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग्स की जितनी सेवा करेंगे आपके लिए अच्छा है। चलिए अब आगे दोस्तों बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जब दोस्तों पंचम भाव में आते हैं तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। शुक्र दोस्तों मेरे सर्कल में 2 लोगों के हैं, बहुत ही क्लोजली उनको मैं स्टडी कर चुका हूं उनका केस। एंड जिस एज में वो हैं तो काफ़ी मैंने इस केस को उनका स्टडी किया है, तो उसके हिसाब से भी आपको बताऊंगा, जो सीखा पढ़ा हूं वो भी बताऊंगा। शुक्र जो 5 वाले हैं, एडवाइस अच्छे देंगे। जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाएंगे, एडवाइस देने की का गुण जो है वो इनमें बड़ा अच्छा होगा, लोगों को बचा लेंगे एडवाइस दे करके, ये इसमें जो है वो देखा जाता है। और लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं सुलझाने में भी नंबर 1 है। और विदाउट एनी ग्रीड, कुछ लेना देना बीच में, कई लोग होता है बीच में से लेना है तो सुलह कराते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। बगैर किसी लालच के जो है 2 लोगों का गुटों का जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, राजीनामा जो है वो करवा देते हैं, पैचअप करवा देते हैं। अच्छे लोग हैं जिनके पंचम में शुक्र है। पेरेंट्स के बहुत ये प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, चाहे दूसरे भाई को इतना ना करते हो पेरेंट्स, बट शुक्र 5 वाले के साथ दिल से पूरा करते हैं। और ये भी जो है अपने माता पिता, खासकर माता जी का बहुत ही ख्याल रखते हैं। ये चीज जो है वो देखने में आया है। अगर ये जातक अफेयर में पड़ जाए, क्योंकि ये भाव क्या है, लव अफेयर्स का, ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशंस का, ऑपोजिट जेंडर का, उनसे मान सम्मान या उनसे मान सम्मान की हानि का, डेफेमेशन का, तो उसका भाव है। तो ये देखा जाता है जब भी ये अफेयर में पड़ेगा तो इसको सारी जिंदगी सेटबैक्स मिलते रहेंगे, पैचेस में मिलते ही रहेंगे। कहने का मतलब कि सेटबैक्स इसको मिलते रहेंगे जितनी देर तक, सारी उम्र मैंने बोल दिया, खैर शादी भी तो करानी है, लेकिन जितनी देर तक ये रहेगा अफेयर्स में उतनी देर तक इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो मिलती रहेंगी। उसके बाद क्रिएटिविटी में बहुत माहिर होगा ये जातक, जिसके शुक्र यहाँ पर हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाएगा। शुभ होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, मेलेफिक नहीं होना चाहिए साथ में। ड्राइंग बहुत अच्छी बना सकता है, यहाँ ड्राइंग की तारीफ करता होगा, अप्रिशिएट करता होगा, क्रिएटिव जरूर होगा। एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत अच्छा करता है। अगर आपका शुक्र बढ़िया है यहाँ पर और जुपिटर की दृष्टि भी है, तो आपको एंटरटेनमेंट में होना चाहिए, कैसे भी करके बहुत सारी फील्ड है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग में बहुत अच्छा होगा, फैशन डिजाइनिंग में, शू डिजाइनिंग में, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डिजाइनर बहुत अच्छे हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी जो है इनकी बहुत अच्छी जो है वो मानी जाती है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। प्रवक्ता, कई लोग पॉलिटिशियन भी देखे गए हैं, क्योंकि कई लोगों को पॉलिटिक्स का शौक होता है, वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, उसमें भी जो है वो सक्सेस हासिल करते ही करते हैं। राइटर्स अच्छे होते हैं, मीडिया, न्यूज रिपोर्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये भी जो है अच्छे देखे गए हैं।
अगर इनके घर पहली औलाद गुड़िया होती, कहने का मतलब लड़की होती है, फर्स्ट चाइल्ड, तो वो बहुत शुभ है, बहुत ही ज्यादा लकी, एक बोलते हैं कि लक्ष्मी का रूप वाकई में इनके घर पे आया है, बहुत शुभ है। हालांकि लड़की लड़का कोई फर्क तो है नहीं, सब एक बराबर हैं, लेकिन जो ग्रंथों में लिखा गया है पहली लड़की इनके लिए बहुत शुभ होती है। अगर दोस्तों इनके डाउनफॉल आता है, जब भी वेल्थ की क्राइसिस होती हैं, पैसा जो है वो कम हो जाता है, तो ये देखा जाता है अक्सर जो है इनके ऑपोजिट जेंडर इनको छोड़ के जाती हैं या जाते हैं, जो भी आपका जेंडर है। जितनी देर तक पैसे का दम है, जेबें भरी हैं, तब तक वो आपके साथ हैं। जब ये खत्म हुआ काम, तो ही और शी विल मेक अ मूव आउट ऑफ योर लाइफ। ये जो है चीज कॉमनली इसमें देखी जाती है। इमोशनली आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं वो, जो अपोजिट जेंडर है, ये भी जो है इसमें चीज देखी जाती है। लेकिन वो मदद करें ना करें, लेकिन बाहरी लोग जो आपके खून के रिलेशन में नहीं है, वो आपको मदद करने आगे आएंगे। सो इनसे उम्मीद मत रखिए। आप अपना तो कर्म कर रहे हैं जो भी है, लेकिन धोखा इनसे जो है वो जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये तब मिलेगा जब कोई साढ़े साती या कोई शनि की दशा या कुछ ऐसा नेगेटिव फेज आ गया, फिर आपको असली चेहरा उनको अपने आप ही दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए आप भी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, इस चीज का ध्यान रखिए और प्रिपेयर्ड रहिए इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। और जिनके शुक्र पंचम में है, नवम और 11वां घर खाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार घर से चीज चोरी हुई वो मिलेगी नहीं। मोबाइल स्नैच हो गया, वापस नहीं मिलेगा। मोबाइल चोरी हो गया, कोई घड़ी चोरी हो गई, या कोई कैश या कुछ भी चोरी हो गया, आपने कंप्लेंट लिखवा दी जाकर के मेरी ये चीज चोरी हुई है, बाइक चोरी हो गया, गाड़ी हो गई, भगवान ना करे ना हो, लेकिन वो रिकवरेबल नहीं होगी। जिनके शुक्र 5 में है, नवम और 11वां खाली है, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो, थिंग्स स्टोलन फ्रॉम योर हाउस विल नॉट बी रिकवर्ड। उसके बाद पंचम भाव में शुक्र है, एक चीज आपको हिदायत देता हूं, सुंदरता के पीछे जाकर के शादी मत कराना। जब भी शादी करानी है, ठीक है, सुंदरता अच्छी बात है, आपको हर इंसान की एक पसंद होती है, ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में से एक पेरेंट नहीं मान रहा इस शादी के लिए, फिर वो शादी मत करना। वो शादी, सुंदरता दोस्तों 4 दिन की है, उसके बाद बुढ़ापे में सुंदरता काम नहीं आती, आपके स्पाउस की क्वालिटीज और साथ काम आता है, ठीक है। दिल काम आता है, कितने अच्छे हैं वो लोग, कितने आपके साथ दिल से करते हैं। तो जो ये जो 4 दिन की जो आप सुंदरता को लेते हैं, वो सुंदरता बाहर वाले लोगों के लिए होती है, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, मैंने क्या चीज अभी बताई है आपको। उसके बाद इसलिए पेरेंट्स के कंसेंट से शादी करना, उनको नाराज करके मत करना। इवन लव मैरिज भी करनी है तो पेरेंट्स की रजामंदी से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कई लोगों की आदत है जिनके पंचम में शुक्र है, मैंने आपको बताया, मेरे 2 नोन में ही है, पास के ही हैं मेरे, उनको मैं अच्छे से जानता हूं। तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर कर देंगे। पैम्पर का मतलब बहुत ज्यादा उनको ऐश प्रस्ती लग्जरीज में डाल देंगे, और उनकी बहुत ज्यादा वो कर देंगे कि कुछ भी गलत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे कि गलत हो ही नहीं सकता हमारा बच्चा, और हमारा बच्चा ईगो बन जाती है। और इसी के चलते हुए हम अपने उसके सुख के लिए अपने भाइयों को धोखा भी दे देते हैं, या किसी के साथ चीटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आप लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करते हैं और जिन्होंने किया है, वो बच्चा ही आपको धोखा देगा आगे चलकर। आप सोचेंगे कि यार मैंने तो इसके साथ चीटिंग की, उसके साथ की, ताकि मेरे बच्चे का कुछ बन जाए, और आज ये बच्चे ने ही मेरे मुंह पर जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे उसने तमाचा जो है जड़ दिया, धोखा दे दिया। ये ना हो दोस्तों आपके साथ। तो बच्चे को कभी भी फालतू की लग्जरीज, ओवर पैम्परिंग, ऐसी चीजें मत कीजिए उसके साथ, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, जिनके पंचम में शुक्र है, जिनके साथ राहु भी आ जाए या और कोई पाप दृष्टि आ जाए, तो ये देखा जाता है कि ये जातक एडिक्शन में पड़ जाएगा। किस चीज की एडिक्शन होगी इसको? ज्यादातर अल्कोहल की। तो अगर आपका भी है और आप उस दौर से निकल चुके हैं, ऑलरेडी उस दौर में हैं, अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करनी है। इसके कारण आपकी डोमेस्टिक लाइफ खराब होगी ही होगी, ये आप लिख लीजिए। एक समय आ जाएगा जब बहुत ज्यादा जब पीना स्टार्ट हो गए, तो आपके स्पाउस जो हैं वो आपको छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे, और उसके बाद आपको तंग परेशान भी करेंगे, लाओ जी पैसा दो, अब मुझे मेरा हक दो। ये स्थिति आपके साथ ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए।
अब रेमेडी क्या है जो शुक्र की आप कर सकते हैं। शुक्र की रेमेडी बताने से पहले दोस्तों, आपने इतनी देर तक ये वीडियो देखी है, लाइक आप प्लीज कर दें। आप पसंद करते हैं तो ही इतनी देर तक आप सुनते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते तो आपकी क्या मंशा है भगवान जाने, लेकिन करना चाहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब रेमेडी क्या है। दही आइटम है शुक्र की। दही की डोनेशन जो है वो आप मंदिर में कर सकते हैं या किसी नीडी को कर दें। ये जो है अच्छा, या लंगर कहीं लगता हो, जिस गुरुद्वारा में या कहीं लंगर लगता है, वहां दही की डोनेशंस आप कर सकते हैं। उसके बाद गाय को हरा चारा किसी भी दिन जो है वो खिला सकते हैं। आपकी हेल्थ और वेल्थ के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। चलिए तो दोस्तों, ये बात हुई, आज हमने 5th हाउस की बात की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करनी है वीडियो तो आपकी मर्जी है, कमेंट लिखना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।